नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और यहाँ पे मेनली लुसेंट ही कंप्लीट करेंगे। तो ये न्यू एडिशन का लुसेंट है जिसमें हम पहले शुरू कर रहे हैं खेल कूद, क्योंकि इससे भी अब 1 से 2 प्रश्न अभी जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया है। तो आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो अगर बात करें तो पहला ही एक्सरसाइज होगा ओलंपिक खेल। इसमें कुल 11 एक्सरसाइज है, तो सेपरेटली हम बनाएंगे अलग अलग एक्सरसाइज का, लेकिन जो छोटा होगा उसमें 1 या 2 3 कर देंगे, तो 4 से 5 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा ताकि हम भी तेज़ी से कंप्लीट कर पाए। ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। ये प्रश्न कई बार आता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये यूनान से हुआ है और ये पहली बार 776 ईसा पूर्व में खेला गया था। यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। ये खेल तब से 4 वर्षों में एक बार यानी 394 ईस्वी तक खेला गया। शुरू कब हुआ? 776 ईसा पूर्व में, लेकिन 4 वर्ष के बाद ये खेला जाता था और ये 394 तक चला था। फिर रोम का राजा एक था थियोडोसियस, इसके आदेश के कारण इस खेल को बंद करवा दिया गया। यहाँ तक क्लियर है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 6 अप्रैल 1896 को फ्रांस के बोरेन पियरे डी कोबाल्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। फिर से जो आधुनिक ओलंपिक खेल है वो कब शुरू हुआ? 1896 से और ये पहली बार यूनान के एथेंस में हुआ था। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। यानी आप कह सकते हो कि 394 से लेकर 1896 तक ओलंपिक खेल जो है वो नहीं हुआ था। आगे दिया गया नोट में यहाँ पे कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में चामोनिक्स जो कि फ्रांस है वहाँ पे हुआ था। पहला शीतकालीन। प्रथम पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 1960 में रोम में हुआ था। पैरा ओलंपिक होता है जिसमें जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं। तो पैरा ओलंपिक खेल जो है वो पहली बार 1960 में हुआ था रोम के इटली में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का स्थापना 1894 में, आप देख सकते हो। पहला जो ओलंपिक खेल है आधुनिक वो 1896 में हुआ था। तो उससे 2 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना हुआ। तो इसको याद रखिएगा। साखोन नामक स्थान पर हुआ था। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। ये भी कई बार आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ये ओलंपिक संगठन, इसका आधिकारिक भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, इंग्लिश और फ्रेंच है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोसाने स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सक्रिय सदस्यों की संख्या 105 है। 105। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष है उसका नाम दिया गया है। तो पुराना याद कर लीजिए और नया में जो है अभी वो याद कर लीजिए। जैसे पहला जो था वो डिमिट्रियास बिकेलास था, डिमिट्रियास बेकेलास, और अभी जो है वो थॉमस बाक। नहीं तो लिस्ट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इस समिति की एक कार्यकारिणी होती है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये समिति का कार्यकारिणी होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है, फिर इसके बाद 3 इसके उपाध्यक्ष होते हैं, 3, और फिर इसके बाद 7 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, कुल कितना हो गया? 11 हो गया। यह संस्था ओलंपिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन, मतलब खेल के बारे में जो भी होगा वो कौन निर्धारित करेगा? यही समिति निर्धारित करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना 1924 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1924 में हुआ था। 1924 में हुआ था। सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये इस बार एनटीपीसी में आया हुआ था कि ओलंपिक जो भारतीय समिति था, भारतीय परिषद था, जिसका स्थापना 1924 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो जे टाटा थे। जे टाटा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? नीता अंबानी बनी। आईओसी, इंडियन ओलंपिक काउंसिल जो है, ने 4 अगस्त 2016 को, जो उसका 129वां सत्र था, 52 वर्षीय अंबानी की सदस्य के रूप में चुना गया था। वह भारत में
आईओसी की वर्तमान में एकमात्र सक्रिय सदस्य है कौन? नीता अंबानी। वो 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेगी। अभी तो जुड़ी ही है, लेकिन 70 वर्ष की उम्र तक ये जुड़ी रहेगी। अभी 52 वर्ष की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये याद रखिएगा कि वर्तमान में सक्रिय कौन है? नीता अंबानी, और ये पहली महिला भी है। ओलंपिक के आदर्श। ओलंपिक ध्वज। बोरोन पियरे डी कोबाल्टिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया था। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ और इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। जब एंटवर्प में हुआ था उस टाइम इसको पहली बार 1920 में फहराया गया था। ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रिंग एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। कुछ इस टाइप का होता है, जैसे 3 ऐसा है ना, इस टाइप चढ़ा होता है ऐसे ही, जो विश्व में 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष और मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। मतलब कुछ ऐसा नहीं होता, ये तो ऑडी का मैं बना दिया, मतलब ये 3 ऐसा होता है और फिर 2 ऊपर होता है, ऐसा होता है, ठीक ना। जिसमें 5 जो ये रिंग है किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। और फिर उसका कलर के में देखें, कलर तो नीला रंग जो है वो यूरोप को दिखाता है, काला अफ्रीका को, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, पीला एशिया और हरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया को। रिपीट करते हैं, नीला यूरोप को, काला अफ्रीका, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पीला एशिया को और हरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया को। कौन कौन सा रंग है इसमें वो भी याद रखिएगा, नीला, काला, लाल, पीला और हरा। ओलंपिक का उद्देश्य क्या है? 1897 में फादर डिफोन द्वारा रचित सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य है, जिसका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार 1920 में एडवर्प, जो कि बेल्जियम में है, वहाँ पे ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें प्रस्तुत किया गया था। 1921 में इसका जो टैगलाइन था वो था एकजुटता, टुगेदर। तो ऐसे ही जोड़ा जाता है, पर ये पहला जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये इस बार आई थिंक एनटीपीसी या ग्रुप डी दोनों में से किसी एक के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था। सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस जो था वो पहला आदर्श वाक्य कह लो वो था, और हर एक साल वो होता है मोटो, तो इस बार टुगेदर था। आगे है ओलंपिक मसाल। माफ़ कीजिएगा, ये जो टुगेदर है इसी में जोड़ा गया था, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और टुगेदर। अब इसमें 4 हो गया होगा, ठीक ना। ओलंपिक मसाल, इसे जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मसाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था। इसी समय से ओलंपिक मसाल को आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर है, उसके सामने सूर्य की किरण से प्रज्वलित किया जाता है और वहाँ से आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाया जाता है। इसी मसाल से खेल समारोह विशेष की मसाल प्रज्वलित की जाती है। तो ये सूर्य की किरण से प्रकाशित होता है और जलाया जाता है। और ये स्टार्ट कहाँ से किया जाता है? तो यूनान के ओलंपिया में, यूनान के ओलंपिया से ये मतलब वहाँ से लेके आया जाता है। ओलंपिक पदक, ओलंपिक खेलों में विजेता को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य। स्वर्ण पदक 60 mm वृत्त की एक 3 mm मोटा होता है, मतलब वृत्त इसका 60 mm का होता है और मोटाई जो होता है वो 3 mm का होता है। यह 92.5% रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का होता है। रजत पदक 60 mm वृत्त और 3 mm मोटाई वाला होता है। यह 92.5% रजत का बना होता है। कांस्य पदक पूरी तरह कांस्य से बना होता है। इस दोनों में याद रखिएगा 92.5% ही शुद्धता होता है। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों की मिलता है। बताइए, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में प्रारंभ हुआ था। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी देशों के खिलाड़ी के प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण करता है। मतलब जिससे अधिक उम्मीद होता है कि ये पदक उदक जीतेगा, तो उससे ऐसा करवाया जाता है। ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा 1968 में शीतकालीन ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। जो शुभंकर होता है
वो कब शुरू हुआ? 1968 का शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक था, उसमें शुरू हुआ। यह ओलंपिक फ्रांस के ग्रेनोवल में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत 1972 के म्यूनिक, जो कि जर्मनी में है, वहाँ से शुरू हुआ था। पर पहला ही पूछा जाता है अधिकतर, तो शीतकालीन ओलंपिक में शुरू हुआ था कब? 1968 में। 1968 में। फिर उसके 4 साल के बाद हुआ था ग्रीष्मकालीन, तो उसमें भी ये चीज़ हो गया। आगे है, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे और मेज़बान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। मतलब जैसे अगर भारत में इस बार होगा तो भारत पीछे रहेगा, और सबसे स्टार्ट किया था यूनान, तो यूनान का देश जो है वो सबसे आगे रहेगा, और फिर बीच में सारे देश रहेंगे। बाकी देशों की टीम का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब अक्षरों के क्रम में होता है, डिक्शनरी के फॉर्मेट में होता है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुआ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों का टीवी पे प्रसारण जो है वो कब शुरू हुआ? 1960 में शुरू हुआ। ये उस टाइम रोम में हो रहा था। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट्स मारे गए थे, ये सबको पता होगा। लेकिन ये कब हुआ था? 1972 में। 1972 में ये पहला क्या बोले थे, तो ओलंपिक था ग्रीष्मकालीन, जिसमें मोटो तैयार किया गया था। और इससे पहले 1968 वाला था, वो कौन सा था? शीतकालीन था, तो ये पढ़े हुए थे ऊपर। तो इसी में 11 इजरायली एथलीट्स मारे गए थे, फिर इजराइल इसका बदला लिया हुआ था, इसलिए सबको पता होगा। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए की तैराक माइकल फेल्प्स है। माइकल फेल्प्स, गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त फेल्प्स ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक एवं 2 कांस्य पदक, 2012 के लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक और 2 रजत, 2016 के रियो ओलंपिक में 5 स्वर्ण और 1 रजत। इस प्रकार फेल्प्स ने कुल 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीते हैं, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड है। यहाँ पे मतलब अपना देश जो है वो 13-14 पदक जीत जाता है, यहाँ ये अकेला 28 पदक जीत गया है, रिकॉर्ड है। इससे पूर्व 18 ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड लार्सिया लटानिया का था। फेल्प्स से पूर्व एक ओलंपिक में सर्वाधिक 7 पदक जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के मार्क स्पिट्ज का था, जिसने 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में तैराकी के विभिन्न स्पर्धाओं में 7 स्वर्ण पदक जीता था। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस का है। रूस ने 55 स्वर्ण पदक 1988 के सियोल ओलंपिक में जीता था। 1988 के सियोल ओलंपिक में जीता था। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक आंग्ल इंडियन नॉर्मन प्रियाज्ड है, जिसने 1900 ईस्वी में द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया और एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक जीता था। फिर से रिपीट करते हैं इसको। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक आंग्ल इंडियन होता है इंडिया और दूसरी जगह का भी नागरिकता प्राप्त है उसको, इंडिया में जन्म हुआ हो उसके माता पिता को और वो बाहर चला गया हो, ऐसा होता है। नॉर्मन पियार्ड, जिसने 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था तथा एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक जीता था। क्रिकेट को पहली और आखिरी बार वर्ष 1900 में दूसरे ओलंपिक में शामिल किया गया था। फिर अभी भी क्रिकेट जो है ओलंपिक में शामिल नहीं है, ये बस पेरिस ओलंपिक हुआ था 1900 में, उसमें शामिल किया गया था। 1900 के पेरिस ओलंपिक इतिहास के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। वो एकमात्र ऐसा ओलंपिक आयोजक था जिसमें जीवित कबूतरों को शूटिंग स्पर्धा के लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। तो शूटिंग जो होता है उसमें जीवित कबूतर को मारना था। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था। इस दल में 2 पहलवान, 2 एथलेटिक्स और 2 प्रबंधक थे। एक याद रखिएगा, ये जो 1920 है इसमें भारत अपना पहला दल भेजा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ओलंपिक में शामिल कब हुआ? 1920 में। इन 4 खिलाड़ियों ने पदीफा डेडेफा छगुले ने मैराथन दौड़ में 19वीं स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार वो भारत के प्रथम मैराथन धावक हुए थे। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह थे, जिन्हें 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 ईस्वी द्वितीय ओलंपिक खेलों में हुआ था। महिलाओं का जो भागीदारी है ओलंपिक खेलों में वो 1900 में हुआ था, ये द्वितीय ओलंपिक खेल था।
ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला कनाडा की सोनिया डेनार्ड-कोड है। ये 1996 में ऐसा हुआ था। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम लड़ीना लाविनीना है, जिसने जिम्नास्टिक वर्ग में सर्वाधिक 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम सुने, अब आप जानते भी होंगे। लड़ीना लाविनीना काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो 9 स्वर्ण पदक वो जीती है, कुल 18 पदक इसने जीता। जिम्नास्टिक करती है, यूएसए की है। आगे यहाँ पे लिखा है प्रोडुनोवा। वाल्ट स्पर्धा के खास स्टेप के नाम रूसी की महान जिम्नास्ट येलेना प्रोडुनोवा के नाम पर रखा गया है। इसके घुटनों को मोड़कर घुमाना होता है। मामूली सी चूक से इसमें सिर के बाल गिरना तय है और जान जा सकती है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक दीपा के अलावा 4 जिम्नास्ट येलेना प्रोदुनोवा, यामिलेट पेना, फादवा महमूद, ओक्साना चुसाविताना ही उसमें सफलता के बाद कैरियर बना सकी है। इधर ये दीपा कर्माकर है, नाम सुने होंगे इनका भी। और इधर ये एक लिस्ट दिया गया है कि स्टार्टिंग से 1896 में ओलंपिक शुरू हुआ था। यहाँ से कुल इसमें कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे वो यहाँ दिया गया है। भाग लेने वाला देश दिया गया है और स्वर्ण पदक कितना मिला था वो दिया गया है। तो 245 पहली बार खिलाड़ी बहुत अधिक नहीं पूछा जाता, पर कितने देश पहली बार पार्टिसिपेट किए थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 14 देश पहली बार जो हुआ था एथेंस में उसमें शामिल हुए थे, जिसमें कुल 43 स्वर्ण पदक जीता गया था। दूसरा ओलंपिक में 24 देश शामिल हुए थे, तीसरे वाले में 12 देश। तो ऐसे करके लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे जब बंद रहा था देख लीजिए, 1916 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, मतलब होना था, वो स्थगित रहा था प्रथम विश्व युद्ध के कारण। फिर द्वितीय विश्व युद्ध 40 और 44 में, जो कि टोक्यो और लंदन में होना था, वो स्थगित रहा। ये याद रखिएगा, जब विश्व युद्ध हुआ था दोनों, तो उस टाइम ओलंपिक नहीं हो पाया था। सऊदी अरब, कतर और ब्रुनेई ने लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार एथलीट भेजा था। सऊदी अरब, कतर और ब्रुनेई। 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ों में लगातार 3 ओलंपिक, बीजिंग, लंदन और रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट को जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ों में एक साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट से पूर्व अमेरिका के कार्ल लुइस, जो कि 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में जीता था, पर अब तो उसेन बोल्ट का ही नाम आता है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला राव है। मेरी लीला राव ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। लंदन पहला शहर है जिसने 3 ओलंपिक खेल 1908, 1948 और 2012 की मेज़बानी की, यानी 3 ओलंपिक खेलों का मेज़बानी अभी तक किया हुआ है। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, इसके बारे में कुछ है। ओलंपिक के रिगार्डिंग जो भी है सब कुछ इसमें कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। 2020 के 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 के दौरान टोक्यो में हुआ। यह दूसरा अवसर था जब ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ था। इसके पूर्व 1964 में 18वां ओलंपिक जो है वो टोक्यो में हुआ था, 1964 में। उसका फिर सीधा 2021 में हुआ। 2020 में ये नहीं हो पाया था, वो लोग कोरोना के चलते। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन मूलतः 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2020 को था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण उस समय इसे स्थगित कर दिया गया था। यह पहले अवसर था जब स्थगन के पश्चात कोई ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। अब सीधा 2024 में होगा। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो ने 23 जुलाई 2021 को जापान के नेशनल स्टेडियम में किया। उद्घाटन समारोह में प्रत्येक भागीदारी देश से अधिकतम 6 अधिकारियों को ही शामिल किया गया। उद्घाटन समारोह का थीम था यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। उद्घाटन समारोह में विभिन्न देशों को जापानी वर्णमाला के क्रमानुसार मार्च पास्ट में शामिल किया गया था। इससे भारत का जो स्थान था वो 21वां था। मार्च पास्ट में इस बार प्रत्येक देश से 2-2 खिलाड़ी, एक पुरुष और एक महिला को ध्वजवाहक के रूप में शामिल किया गया था। परंपरा के अनुसार प्राचीन ओलंपिक के जनक यूनान का दल मार्च पास्ट में सबसे आगे था, जबकि मेज़बान जो जापान था वो सबसे पीछे था। याद रखना है, यूनान हमेशा आगे रहेगा और जिस कंट्री में होगा वो सबसे पीछे रहेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर जो मस्कट था वो मिराई तोबा था। मिराई तोबा यह चमत्कार पर आधारित एक जापानी शब्द है जो यह प्रेरित करता है कि अतीत से सीखे नए विचारों को विकसित करें।
शुभंकर को नीले रंग का रूप दिया गया था। शुभंकर को इस बार नीले रंग का रूप दिया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने प्रज्वलित किया था। ओलंपिक खेलों की शपथ में कुछ परिवर्तन टोक्यो ओलंपिक में किया गया। उद्घाटन समारोह में शपथ लेने वाले की संख्या इस बार 3 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया। 2 खिलाड़ी, 2 कोच और 2 निर्णायक। 33 खेलों की 50 विधाओं में कुल 339 स्पर्धाओं को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। कुल कितने शामिल थे? 339। 339 पदक स्पर्धाओं के साथ यह खेल अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक खेल रहा। सबसे अधिक पदक 339 इसी बार हुआ। 4 खेल यथा स्कॉट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटा जो है ये पहली बार इसमें शामिल किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा भी गया कि 4 खेल जो नया शामिल किया गया कौन कौन सा है? स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटा। जबकि बेसबॉल को 13 वर्ष के अंतराल के पश्चात टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। 17 दिन तक चले इस खेल आयोजन में 340 स्वर्ण पदक, 338 रजत पदक और 402 कांस्य पदक विजेता को दिए गए थे। एथलेटिक्स की एक स्पर्धा ऊंची कूद में 2 स्वर्ण पदक संयुक्त रूप से दिए जाने के कारण इस स्पर्धा में रजत पदक नहीं दिया गया था, इसलिए रजत पदक जो है वो कम है। 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य सहित कुल 113 पदक जीतकर अमेरिका इस पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य सहित कुल 88 पदक के साथ चीन दूसरे नंबर पर रहा। मेजबान देश जो जापान था वो 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक सहित कुल 58 पदक जीता और ये तीसरे स्थान पर रहा। चौथे स्थान पर ब्रिटेन। अमेरिका ने स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक को जीतने वाला प्रथम स्थान हासिल किया, तीनों में अलग अलग भी। इस बृहद खेल आयोजन का समापन रंगारंग समारोह में आतिशबाजी के साथ 8 अगस्त 2021 को हुआ। खेलों के समापन की औपचारिक घोषणा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा कि कोरोना महामारी की चुनौतियों के बावजूद यह आयोजन सफल रहा। कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले की याद करते हुए आगे बढ़ने के संदेश के साथ ओलंपिक ध्वज पेरिस को सौंपा गया, जहां आगामी जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वहाँ खेला जाएगा। यानी 2024 का जो ग्रीष्मकालीन होगा वो कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा, पेरिस। समापन समारोह का थीम था वर्ल्ड्स वी शेयर, वर्ल्ड्स वी शेयर। आगे उसके बाद टोक्यो ओलंपिक हुआ, तो उसके बारे में कुछ मतलब जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी से प्रश्न आता है। पहला है क्लेव ड्रेसल। अमेरिकी पुरुष तैराक क्लेव ड्रेसल ने टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक, 2 नए ओलंपिक रिकॉर्ड और 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ अपना नाम कर लिया। जब भी तैराकी का नाम आए तो यूएसए का ही अधिकतर होता, अभी तक पढ़े हैं। कैलेव ने 3 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धाओं में, जबकि 2 टीम स्पर्धाओं में। कैलेव ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा के अलावा 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल और 4 गुने 100 मीटर मेडले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कैथल ड्रेसल एक ओलंपिक खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने। उससे पहले मार्क स्पिट्स जो 1972, मैट बियोंडी 2004 और माइकल फेल्प्स 2008 में ये उपलब्धि हासिल किए हुए हैं। आगे एमा मैकॉन। ऑस्ट्रेलिया की 27 वर्षीय महिला तैराक एमा मैकॉन ने टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 7 पदक हासिल किया, जिसमें 4 स्वर्ण, 3 कांस्य पदक है। 7 पदकों में से 4 टीम स्पर्धा के और 3 व्यक्तिगत स्पर्धा के हैं। काइली मैकॉन ऑस्ट्रेलिया की 20 वर्षीय महिला तैराक काइली मैकॉन टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में 3 स्वर्ण, 1 कांस्य पदक के साथ तीसरे पायदान पर रही। इसने 100वीं बैक स्ट्रोक्स, 200 मीटर बैक स्ट्रोक और 4 गुने 400 मीटर मेडले स्पर्धा में स्वर्ण पदक। इसके अलावा 4 गुना 100 मीटर होता है मिक्स्ड रिले में कांस्य पदक जीता। ऑन सन। दो कोरिया की 20 वर्षीय महिला तीरंदाज ऑन सन टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी की सूची में 3 स्वर्ण पदक के साथ चौथे पायदान पर रही। दीपिका कुमारी भारत की व्यक्तिगत स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल में आन सान को मात दी थी। आन सान ओलंपिक खेलों के इतिहास में एक संस्करण में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज है। यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में जो मतलब ऊपर से 3 तो पढ़ ही लिए थे कि अमेरिका, चीन और जापान था। अपना अगर स्थान देखें जो भारत का था वो 48वें स्थान पे था, 1 स्वर्ण,
2 रजत और 4 कांस्य मिला के कुल 7 पदक ही भारत जो है वो जीत पाया था, जिसमें नीरज चोपड़ा जो थे वो भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीते हुए थे। आगे कुछ प्रमुख खेल स्पर्धाओं में पदक। हॉकी में बेल्जियम, फुटबॉल में मतलब जो स्वर्ण पदक है बेल्जियम, रजत ऑस्ट्रेलिया। भारत का देख लीजिए किस में जीता, तो भारत ओनली फुटबॉल में जो है वो कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक, और इसमें विजेता बना था बेल्जियम और रजत था ऑस्ट्रेलिया को। महिला वाले में जो ये टीम का है मेनली, तो इसमें इंडिया था ही नहीं, रहा ही नहीं। तो टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में व्यक्तिगत स्पर्धाओं का विजेता, टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में तो 100 मीटर में जो स्वर्ण पदक जीता वो लेमेंट मार्शल था, 200 मीटर में आंद्रे डिगार्से, 400 मीटर एस डार्डिनेर, 800 मीटर में ई कोरीर, 5000 मीटर में जे सेप्टगई और 10,000 मीटर में एस बरेगा, और मैराथन में ई किपचेंगो। महिला वाले में 100 मीटर में एलेनी थॉम्सन, 200 मीटर में एलेनी थॉम्सन, 400 मीटर में एस मिलर उइबे, 800 मीटर में ईमू, 500 मीटर में एस हसन और 10,000 मीटर में एस हसनी। मैराथन जीता जेपी चीर। नोट दिया गया है टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर महिला स्पर्धा का 3 पदक यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जमैका का खिलाड़ी ही जीता, जहाँ का उसेन बोल्ट भी है जमैका। इलियुड किपचोंगो ओलंपिक में पुरुष मैराथन में 1 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक हैं। इन्होंने 2016 व 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले एवेदे बिकला 1960-1964 में और बल्देमर सिरपिनिक्सी 1976-1980 में यह कमाल कर चुके थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत का क्या हाल रहा था? टोक्यो ओलंपिक के मार्च पास्ट में भारतीय दल 21वें क्रम पर रहे थे। मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम और भारत के पुरुष के हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। भारतीय दल के प्रमुख व दायित्व भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को सौंपा गया था। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया हरियाणा से हैं। यहाँ पे दिया गया है 2020 में जो ओलंपिक में भारत के पदक विजेता थे उसमें नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक एथलेटिक्स थे, मीराबाई चानू रजत भारोत्तोलक में, रवि दहिया रजत पदक कुश्ती में, बजरंग पुनिया कांस्य पदक कुश्ती में, बारगोहेन जो थी मुक्केबाजी में कांस्य पदक, PV सिंधु कांस्य पदक बैडमिंटन में, और पुरुष हॉकी जो था वो कांस्य पदक जीता था। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलक में रजत पदक तथा अंतिम यानी 7वां पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा का संबंध भी हरियाणा से ही है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था, जिसमें 228 सदस्य भेजे थे, जिसमें 127 एथलीट शामिल थे। कुल 18 खेल तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, रोविंग, शूटिंग, नौकायान, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलक, कुश्ती इसमें भाग लिया गया था। कुल कितना खेल था? 18 खेल था। भारत ने पहली बार 7 ओलंपिक पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में इनका स्थान जो था वो 48वां था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 41 वर्ष के बाद हॉकी में पदक जीता। 41 वर्ष के बाद। आगे है ओलंपिक और भारत। बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। 2008 में जीते थे अभिनव बिंद्रा। सुशील कुमार भारत के प्रथम खिलाड़ी हुए जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में और 2012 में कांस्य पदक जीते थे। माफ़ कीजिएगा, बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे और लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीते थे। PV सिंधु भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी हुई जिसने 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीता, 2016 में रजत और 2020 में कांस्य पदक। आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 2020 में टोक्यो में जीता। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाजी मेरी कॉम है, जिसने 2012 में कांस्य पदक जीता हुआ था लंदन ओलंपिक में। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल है। इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कि ओलंपिक खेलों में भारत को कौन कौन सा पदक मिला हुआ था। मेनली हॉकी का ही इसमें है।
तो 1900 में 2 एथलेटिक्स को मिला था रजत पदक, 1928 में हॉकी, 32 में हॉकी। स्वर्ण पदक लगातार आप देख सकते हैं कि 6 बार हॉकी में मिला हुआ था, 28, 32, 36, 48, 52 से 56 तक। 60 में रजत पदक मिला हुआ था, फिर 64 में स्वर्ण पदक। तो हॉकी में काफ़ी मिला हुआ है स्वर्ण पदक से। फिर बाद में स्वर्ण पदक इस बार 2020 में जेवलिन थ्रू, और हॉकी में ये पदक मिला था, कांस्य पदक, सॉरी रजत पदक मिला हुआ था। आगे देखिए, 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल जो हुआ था चीन में, माफ़ कीजिएगा ये ट्वीट टोक्यो में ही हुआ था, यह 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 के बीच टोक्यो में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन 24 अगस्त 2021 को जापान के सम्राट नारुहितो व अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पासस ने किया था। उद्घाटन समारोह जापान नेशनल स्टेडियम टोक्यो में हुआ था, जिसे ओलंपिक स्टेडियम भी कहा गया। समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। यह खेल आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा ही शासित था, उसने ही किया था। टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 का शुभंकर जो था वो सोमेटी था। सोमेटी नाम सोमेटियासो एक लोकप्रिय चेरी ब्लॉसम है, जिसका वाक्यांश जो है वो सोमेटी से आया है। पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय मोशन था, यूनाइटेड बाय मोशन। टोक्यो द्वारा 1900, यहाँ पे इमोशन होता, यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो वर्ष 2064 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला पहला शहर है। 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में 162 देशों के 4400 से अधिक पैरा एथलेटिक्स ने 22 खेलों की 539 स्पर्धा में भाग लिया था। बैडमिंटन व ताइक्वांडो को पहली बार टोक्यो पैरालंपिक खेलों में शामिल किया गया था, बैडमिंटन और ताइक्वांडो को, तथा सेलिंग व 7 ए साइड फुटबॉल को भी इस बार खेलों से हटा दिया गया। 13 दिन तक चले इस खेलों में सर्वाधिक 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य सहित कुल 207 पदक जीतकर चीन जो है वो सर्वोच्च स्थान हासिल किया था, कुल 207 पदक जीता। आगामी जो 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन होगा वो पेरिस में ही होगा, पेरिस में होगा। डोपिंग प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में रूस की भागीदारी पर प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने आरोपित किया हुआ है, जिसके चलते रूसी खिलाड़ियों को रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी के ध्वज तले इन खेलों में भाग लिया गया था। तो पैरा ओलंपिक में टॉप पे रहा था चीन। भारत का स्थान इसमें 24वां रहा था, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 कांस्य, कुल 9 पदक जीता हुआ था। आगे पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का पूरा स्थान कैसा रहा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान भाला फेंकने वाले टेक चंद भारत के ध्वजवाहक थे। शूटर अवनी लेखाड़ा समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक थी। भारत ने 54 पैरा एथलीट इन खेलों में भागीदारी के लिए टोक्यो भेजे गए थे, जो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल था। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के महासचिव गुरु शरण सिंह को भारतीय दल का प्रमुख बनाया गया था। पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय पैरा एथलीट ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीता। यहाँ पे दिया गया है कब पैरा ओलंपिक में कितना पदक जीता, तो 2020 में आप देख सकते हो सबसे अधिक है, 19 पदक जीता गया है, सबसे अच्छा रहा था। 1972 में पहला पदक जीता गया था। आगे नोट में दिया गया कि भारत वर्ष 1968 में पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेता रहा तथा पिछले 52 वर्षों के इतिहास में कुल 12 पदक भारतीय पैरा एथलीट ने जीते। टोक्यो से पूर्व किसी भी पैरा ओलंपिक खेलों में 4 से अधिक पदक भारत ने नहीं जीता था। जो खिलाड़ी सबका नाम है जिसे प्रश्न लगातार आते हैं, तो अवनी लेखाड़ा ये महिला में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीती है। सुमित अंतिल ये जेवलिन थ्रो में जीती स्वर्ण पदक। मनीष नरवाल ये पुरुष में मिश्रित 50 मीटर जो एयर राइफल होता है उसमें स्वर्ण पदक। प्रमोद भगत बैडमिंटन में और कृष्ण नागर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक यहाँ पे दिया गया है भवीना पटेल टेबल टेनिस में, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद, प्रवीण कुमार ऊंची कूद, देवेंद्र झंझरिया जेवलिन थ्रो, योगेश कथुरिया डिस्कस थ्रो, निषाद कुमार ऊंची कूद, सिंहराज अधाना पुरुष का जो 50 मीटर का पिस्टल राइफल था उसमें, सुहासा एलवाई यतिराज बैडमिंटन में। कांस्य पदक के लिए सुंदर सिंह गुज्जर जेवलिन थ्रो, शरद कुमार ऊंची कूद के लिए, महाराज अधाना 10 मीटर एयर राइफल में, अवनी लेखाड़ा 50 मीटर एयर राइफल में, हरविंदर सिंह पुरुषों और तीरंदाजी, मनोज कुमार बैडमिंटन में, मनोज सरकार है बैडमिंटन में। तो ये ओलंपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे जो हमारा लेसन है वो है राष्ट्रमंडल खेल, उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो देखिए, कोई छोटा होगा कोई बड़ा मतलब वीडियो बनेगा, क्योंकि जो लेसन छोटा होगा वो छोटा बन जाएगा।
तो ऐसे ही रहेगा, पर हम कोशिश करेंगे दिन में 3-4 करके जल्दी से कंप्लीट कर दे इस बुक को, ठीक ना। तो थोड़ा आप शेयर वेयर कीजिएगा, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल, और अभी हम लुसेंट सामान्य ज्ञान सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और ये न्यू एडिशन का है। अभी खेल कूद हमारा चल रहा है, जिसमें अभी हम पढ़ेंगे राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित जो भी इसमें दिया गया है, जो कि अगर आप देखें तो ये 2nd नंबर एक्सरसाइज है, राष्ट्रमंडल खेल। इससे पहले ओलंपिक खेल कंप्लीट हो चुका है। एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा ताकि हम भी तेज़ी से इसको कंप्लीट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं राष्ट्रमंडल खेल। 1-2 बार सुनिएगा, ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाता है और याद हो ही जाता है। ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल, जिसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था, समारोह विश्व का ऐसा दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव है। यानी सबसे बड़ा तो ओलंपिक खेल है जो भी हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद दूसरा कौन सा है, राष्ट्रमंडल खेल। इस खेल समारोह का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। जैसे 2 ओलंपिक वर्ष यानी 8 वर्ष के बीच में एक बार किया जाता है, तो ये भी 4 वर्ष के बाद ही किया जाता है। एस्ली कूपर वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहन देने और पूरे ब्रिटिश राज्य के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक अखिल ब्रितानी खेल कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये अखिल ब्रितानी खेल कार्यक्रम जो है, यही इसका पुराना नाम था, ऊपर पढ़े हुए थे। इसका विचार प्रस्तुत किया था। वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया था। कब? 1928 में। लेकिन ये खेल जो है वो 1930 में हैमिल्टन शहर ओटेरियो कनाडा में आयोजित किया गया था, जिसमें 11 देश पार्टिसिपेट किए थे और कुल 400 खिलाड़ी हिस्सा लिए हुए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो प्रस्ताव है राष्ट्रमंडल खेल का वो 1928 में किया गया था, पर हुआ कब था? तो 1930 में। अधिकतर जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो 1930 को लेके ही पूछा जाता है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था। तो 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। ये शहर भी नाम याद रखना है, हैमिल्टन शहर में हुआ था पहला राष्ट्रमंडल खेल, और ये भी 4 वर्षों के बाद होता है। 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था। तो वो जो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था जो कि 1934 में हुआ था, उसमें भारत पार्टिसिपेट किया हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देश जो है कुल कितना है? 53 है, लेकिन खेल में 71 टीमें हिस्सा लेती है। राष्ट्रमंडल खेल मेनली वो है जिस पे ब्रिटिश एम्पायर शासन किया था, तो वो कुल 53 देश है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कितना टीम करता है? 71 टीम करता है, 71। वर्ष 2001 में राष्ट्रमंडल खेल द्वारा मानवता, समानता और नियति की 3 मान्यताओं को अपनाया गया था, जो राष्ट्रमंडल खेल का मूल्य ध्येय था। इसका मुख्यालय लंदन संयुक्त राजशाही में है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल का कहाँ पे है? लंदन में है, लंदन में। और ये 3 शब्द जो है, मानवता, समानता और नियति, ये भी याद रखना है। हालांकि राष्ट्रमंडल खेल के बारे में अभी तक प्रश्न आया नहीं है 3 शब्द, लेकिन ओलंपिक के बारे में जो 4 शब्द अब है, पहले 3 था पर अब 4 शब्द हो गया, वो बार बार पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रमंडल खेल का भी अब पूछा ही जाएगा। याद रखिएगा, मानवता, समानता, नियति। राष्ट्रमंडल खेल परिसर की मोहर 2001 में अपनाया गया था, जिसमें RYB है, रेड, येलो और ब्लू। जैसे यहाँ पे 3 ये रंग जो है RYB, रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों रंग याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा रंग नहीं है, तो ये 3 रंग है, रेड, येलो और ब्लू। इतिहास में पहली बार 21वें राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्यक्रम हुआ था। यह था 21वां राष्ट्रमंडल खेल। डेविस डिक्सन पुरस्कार। 17 वर्ष तक राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के मानद सचिव रहे डेविड डिक्सन के नाम पर स्थापित यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रमंडल खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो वह है डेविड डिक्सन। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 के मैनचेस्टर खेलों में किया गया था। 2002 में पहली बार यह अफ्रीका के विकलांग तैराक नताली डू टोइट को दिया गया था। भारत के समरेश जंग ने 2006 में हुए मेलबर्न में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था उसमें यह पुरस्कार जीता हुआ था।
तो समरेश जंग। अगर यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुआ था उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दिया गया है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया था। इंग्लैंड तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कर रहा था। याद रखिएगा, जैसे ओलंपिक खेल 2020 में से होगा, फिर 2024 में, जैसे 2020 में टोक्यो में हुआ, 2024 में पेरिस में होगा, लेकिन इस बार कोरोना के चलते 2021 में हुआ, तो इसको 21 को फोकस नहीं कीजिए। 2020 और 2024 के बीच में कौन सा ईयर आएगा? 2022। तो 2022 में जो होगा राष्ट्रमंडल खेल होगा, यानी 2 ओलंपिक खेलों के बीच में जो होता है वो राष्ट्रमंडल खेल होता है। आई थिंक याद हो गया होगा। ओलंपिक खेल जनरली 21 जुलाई या जून के आसपास, जुलाई में शुरू होता है 21 जुलाई को, तो ये भी 28 जुलाई, मतलब डेट सब भी जुलाई के आसपास ही होता है। तो कभी एग्जाम में आए तो याद रखिएगा जुलाई में ही शुरू होता है, मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन चार्ल्स, जो कि वेल्स के राजकुमार हैं, ने अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया, क्योंकि वहाँ की महारानी मर गई तभी चार्ल्स ही है। इसका आधिकारिक समापन एडवर्ड वेसेक्स के अर्ल ने किया था। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का जो मोटो था वो है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर पेरी है। पेरी द मल्टी कलर्ड बुल है। पेरी, इसका नाम याद रखिएगा, पेरी। ये एक मल्टी कलर्ड सांड का फोटो है, ढेर सारा कलर होगा इसमें। इस बार के खेल के लिए बर्मिंघम स्कूल ऑफ ज्वेलरी के 3 छात्र एम्बर एलिस, फ्रांसिस्का विलॉक्स और कालरीना रोड्रिगियस ने मेडल का डिजाइन तैयार किया था। इस तीनों का नाम हालांकि याद करना मुश्किल है, पर एलिस, विल्कॉस और इसमें कैरियो, कम से कम लास्ट नाम, जिन्होंने मेडल डिजाइन तैयार किया था। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में अधिकारियों की ओर से अंपायर सू रेडफर्न ने शपथ ली थी। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में 72 राष्ट्रमंडल देशों व क्षेत्रों के 5000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस बार जो है वो 72 राष्ट्रमंडल देश जो है वो पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिसमें कुल 5000 से अधिक खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए हुए थे। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत के 215, जिसमें 111 पुरुष और 104 महिला खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट की हुई थी। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में 20 खेलों में 20 खेल हुआ और 280 स्पर्धाएं हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें कुल कितना खेल खेला गया था? 20 खेल खेला गया था। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से पहली बार ट्रायथलॉन, जो कि 750 मीटर तैराकी, 220 किलोमीटर साइकिलिंग और 5 मीटर रनिंग में प्रगन्या मोहन ने भाग लिया था। वे पेशे से सीए हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भारत को 7 नई इवेंट में मेडल मिला। लॉन्ग जंप में सिल्वर, मुरली ए शंकर, लॉन बॉल महिला में गोल्ड, पुरुष में सिल्वर, स्टीपल चेंज में सिल्वर, मतलब वुमेन को, जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज, स्क्वैश सिंगल में ब्रॉन्ज, वुमेन्स रेस वॉक में सिल्वर प्रियंका गोस्वामी को, हाई जंप में ब्रॉन्ज तेजस्वी शंकर को। हालांकि यहाँ पे पदक तालिका दिया गया हुआ है किस देश ने कितना जीता, तो सबसे ऊपर इसमें ऑस्ट्रेलिया है जिसने कुल 178 मेडल जीता, जिसमें 7 गोल्ड था, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पे इंग्लैंड रहा, बस 2 पदक कम था, 176 का, लेकिन इसमें अगर आप देखो तो सिल्वर अधिक था जबकि गोल्ड कम था। भारत का स्थान इसमें चौथा रहा, जो कि 61 गोल्ड मेडल था, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और ब्रॉन्ज जो था वो 23 था। क्रम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और भारत। भारत चौथे नंबर पे था, सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड और कनाडा। ऑस्ट्रेलिया का मेडल कितना था? 178, याद रखना है इसको। और भारत का पूरा यानी गोल्ड मेडल 22, सिल्वर 16, ब्रॉन्ज 23, कुल मिला के 61 मेडल जो था वो भारत को मिला हुआ था। इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में जूडो को पुनः शामिल कर लिया गया था। इस बार 3 नए खेल, महिला क्रिकेट T20, बीच वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस, यानी 3 गेम नया ऐड किया गया था और पुराना जूडो को भी इसमें शामिल किया गया था। डेविड डिक्सन पुरस्कार बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो सिंगापुर के फेंग तियानवे को टेबल टेनिस सिंगल में यह पुरस्कार मिला। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल, ये भी जो हुआ राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में, जिसमें डेविड डिक्सन पुरस्कार, जो कि सबसे अच्छा पुरस्कार है, वो एक सिंगापुर के खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के, फेंग तियानवे, उनको मिला था। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में सभी शामिल खेलों और उसकी पदक स्पर्धाएं यहाँ पे दिया गया है। तो ये मतलब मतलब किस प्लेयर ने कितना शामिल, जैसे क्रिकेट में 1, बॉक्सिंग में 16, तो ये उतना
याद करना भी मुश्किल है और पूछा भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। हॉकी और बास्केटबॉल में पदक विजेता देश यहाँ पे दिया गया है। हॉकी पुरुष में ऑस्ट्रेलिया जीता स्वर्ण पदक, भारत को रजत और इंग्लैंड को कांस्य। हॉकी वाले में स्वर्ण पदक इंग्लैंड को, रजत पदक ऑस्ट्रेलिया को और भारत इसमें कांस्य पदक जीता। बास्केटबॉल पुरुष में इंग्लैंड गोल्ड मेडल जीता, बास्केटबॉल महिला में कनाडा, बास्केटबॉल व्हील में ऑस्ट्रेलिया, बास्केटबॉल व्हील चेयर महिला वाले में कनाडा। अगेन दिया गया कि जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें भारत का क्या स्थिति रहा। राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल की अगुवाई बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह ने किया था। एक महिला और एक पुरुष ने किया था। ड्रेस नेवी ब्लू कुर्ता और सफ़ेद पैजामा था। जो ड्रेस था इस बार का वो नेवी ब्लू कुर्ता था और सफ़ेद पैजामा था। यहाँ पे अगर देखें कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल द्वारा जो कुल 61 पदक जीता गया था, इसमें लिफ्टिंग में सबसे अधिक 10 पदक मिला हुआ था, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। जूडो में 2 रजत 1 कांस्य यानी कुल 3 पदक। लॉन बॉल में 1 स्वर्ण 1 रजत और 0 कांस्य यानी कुल 2। टेबल टेनिस में 3 गोल्ड 1 रजत और 1 कांस्य भी 5 पदक। बैडमिंटन में 3 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य यानी कुल 6 पदक। सबसे अधिक माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सबसे अधिक जो है वो कुश्ती में है, 6 गोल्ड 1 रजत और 5 जो है वो कांस्य, 12 पदक। तो कुल यहाँ पे 61 पदक है। महिला क्रिकेटर भी जो है रजत पदक जीती हुई थी। हॉकी में कांस्य और रजत दोनों था। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की झोली में पहला पदक साकेत सागर 55 केजी ने पुरुषों के भारोत्तोलक के 55 केजी वर्ग में रजत पदक जीता। सबसे पहला साकेत सागर ने जीता। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने दिलवाया, 49 किलोग्राम वर्ग में दिलाया। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में विनस फोगाट कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है विनेश फोगाट। यहाँ पे वीनस फोगाट है, हम लोग विनेश फोगाट याद किए हुए हैं। खैर आगे है 22वें राष्ट्रमंडल खेल में प्रियंका गोस्वामी 10,000 मीटर रेस वॉकर में रजत पदक जीतकर पहली महिला एथलीट और दूसरी भारतीय बन गई है। राष्ट्रमंडल खेल में अन्नू रानी जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला भारतीय टीम लवली चौबे जो कि रांची के हैं, पिंकी, नयनमणि साकिया और रूपा रानी तिर्की जो कि रांची की है, शामिल होकर स्वर्ण पदक जीता और पुरुष टीम ने भी रजत पदक जीता। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में महिला बैडमिंटन एकल में पीवी सिंधु और पुरुष बैडमिंटन एकल में लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीता। लक्ष्य सेन से रिगार्डिंग कई सारा प्रश्न आया, याद रखिएगा। लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते थे। अब यहाँ पे एक डाटा दिया गया है कि अब तक जो है वो राष्ट्रमंडल खेल कब कहाँ क्या सब हुआ था वो दिया गया है। तो पहला तो हैमिल्टन याद रखिएगा कनाडा में हुआ था। दूसरा लंदन में हुआ था, याद रखना इसलिए है 1934 में क्योंकि इसमें भारत जो है वो पहली बार पार्टिसिपेट किया गया था। भारत इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया। उसके बाद सीधा आ जाइएगा कि जब वो भारत में हुआ था तो 2010 में जो है वो भारत में हुआ था राष्ट्रमंडल के लिए, याद होगा, जिसमें काफ़ी घोटाला हुआ था। बैलून सब 52 या 53 करोड़ का बैलून था। तो 2010 में नई दिल्ली में भारत में पहली बार हुआ था। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2022 में इंग्लैंड में हुआ, बर्मिंघम में, और आगे जो है 2026 में वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला जो है वो कहाँ हुआ था? कनाडा में 1930 में। प्रस्तावित कब था? 1928 में प्रस्तावित था, पर हुआ 30 में कनाडा में। 1934 में लंदन में हुआ था, जिसमें भारत जो है वो पहली बार पार्टिसिपेट किया हुआ था। 2010 में जो है वो इंडिया में हुआ था, नई दिल्ली में, जिसमें टॉप पे रहा था ऑस्ट्रेलिया, याद रखना ये भी, अगर याद रख सकते हैं तो। अभी बर्मिंघम इंग्लैंड में ही हुआ था, और आगे जो है 2026 वाला वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, एशियाई खेल। अभी जो सब एक्सरसाइज है वो 10-15 मिनट का बन रहा है वीडियो, लेकिन 5वां 6ठा से लेके 8वां 9वां एक्सरसाइज तक जो काफ़ी छोटा है उसको एक ही वीडियो में निपटा देंगे, ठीक ना। तो ऐसा करेंगे ताकि वीडियो छोटा भी ना हो कोई भी, और कोई वीडियो बहुत बड़ा भी ना हो। आई होप समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जानते हैं अधिक लोगों तक पहुँचेगा तो हमको भी मज़ा आएगा थोड़ा बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल, और अभी हम लुसेंट जो न्यू एडिशन है उसका सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। ये कंप्लीट हो जाए फिर ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। अब इसमें हम स्टार्ट किए हुए हैं खेल कूद। तो हमारे इसमें 2 एक्सरसाइज हो चुका है, अभी हम इसमें तीसरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बारी बारी से पूरा बुक ही कंप्लीट करेंगे, पर खेल कूद से लगातार एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। तो हमारा अभी जो एक्सरसाइज होगा एशियाई खेल, इसका शुरुआत इंडिया से ही हुआ था, नई दिल्ली से,
और काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, तो तेज़ी से कंप्लीट करते हैं इसको। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला यही है कि एशियाई खेल जो है वो 4 मार्च 1951 को स्टार्ट हुआ था नई दिल्ली से। तो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि एशियाई खेल पहली बार कहाँ हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। 1951 एशियाई खेल संघ में चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया है। जो चमकता हुआ शाइनिंग सन जिसको कहते हैं, उसको प्रतीक चिन्ह बनाया हुआ है। यहाँ पे दिया गया है जो एशियाई खेल हुआ वो कब हुआ। तो स्टार्टिंग का 2 याद रखिए, जैसे 1951 में जो है वो नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली इंडिया में। उसके बाद यानी प्रत्येक 4 साल में होता है ये। 1954 में मनीला में हुआ था। मनीला में पहली बार कुल 6 देश इसमें पार्टिसिपेट किए गए थे और गेमों की संख्या जो थी वो 6 था। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि 2022 में ये चीन में हुआ, चीन में हो गया, हालांकि इसे प्रस्तावित लिखा गया है, जबकि चीन में हो चुका है। 26 में नगोया जापान में होगा, 2026 में जापान में होगा, 2030 में कतर में और 2034 में होगा सऊदी अरब में। ये चारों याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 का कहाँ हुआ? हांगझाऊ चीन में। 2022 का नगोया जापान में होगा। 2026 का नगोया जापान, 2030 का कतर की राजधानी दोहा में और 2034 में सऊदी अरब में होगा। जो 18वां एशियाई खेल हुआ था 2018 में, उसके बारे में यहाँ पे तथ्य दिया गया है। ये 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। ओलंपिक खेल जब भी आए, ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, तो वो जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। ओलंपिक खेल और एक कौन सा खेल था, राष्ट्रमंडल खेल, ये दोनों जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। और एशियाई खेल अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। तो लगभग यही शेड्यूल है सबका। आयोजन हुआ था जो 18 में हुआ था वो जकार्ता में हुआ था। उद्घाटन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे वो जोको विडोडो अभी भी है, वही किए हुए थे। समापनकर्ता में ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अहमद अल फतह अल सवा किया हुआ था। खिलाड़ियों की ओर से शपथ आर्की डिकानिया विष्णु, जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी है इंडोनेशिया की, वो किया था। जो उसका मॉस्कट था वो स्वर्ण की चिड़िया, भिन्न भिन्न, काका एक सिंग वाला गैंडा और अतुंग एक हिरन था। भिन्न भिन्न, काका और अतुंग। लक्ष्य एनिमोटो एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया। थीम सॉन्ग मेराइड विंताग, जिसका अर्थ है सितारों को छुए। खेलों की संख्या और स्पर्धा की संख्या में 40 और कुल स्पर्धा 465 हुआ था। शामिल देश और खिलाड़ियों की संख्या 45 और मतलब जो टोटल खिलाड़ी था वो 11,720, जबकि देश की संख्या 45। सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहा रिकांको इकी, जापान का। एशियाई खेलों में पहली बार स्पोर्ट्स और कोनेओ पोलो खेलों को प्रदर्शन के तौर पर शामिल किया गया। इन 2 खेलों के लिए पदक वर्ष 2022 में हांगझो चीन में प्रदान किया जाएगा। कौन कौन सा है? ई स्पोर्ट्स और कोनेओ पोलो। एशियाई खेलों के इतिहास में हॉकी में पहली बार वीडियो रेफरल सिस्टम का प्रयोग किया गया था। वीडियो रेफरल सिस्टम का प्रयोग किया गया था। 18वें एशियाई खेल 2018 में शामिल 10 नए खेल, 1 पॉइंट मतलब पहला जो था वो 3x3 बास्केटबॉल, ब्रिज ताश के पत्तों का खेल, जेट स्की, चौथा पैराग्लाइडिंग, पेनकॉक सिलाट, जुत्सुगु, शाम्बो, कुरास, रॉक क्लाइंबिंग, रोलर स्पोर्ट्स, मतलब 10 खेल जो है इसमें शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और अभी बताइएगा आप लोग कि ओलंपिक में कितना खेल शामिल किया गया था। 2021 वाले ओलंपिक में जो जापान में हुआ था उसमें भी कुछ खेल शामिल किया गया था और राष्ट्रमंडल में भी शामिल किया गया था। तो अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि कल ही परसों पढ़े हैं ये। यहाँ पे पलक तालिका दिया गया है, लेकिन ये देखिए ये मतलब 2018 वाला है, आपको 22 वाला याद करना है, तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है नहीं। पर चीन सबसे अधिक रहा था, जापान दूसरे नंबर पे, इसमें इंडिया 8वें नंबर पे रहा हुआ था। 17वां एशियाई खेल जो उससे पहले 14 में हुआ था वो 4 अक्टूबर को संपन्न हुआ था। यहाँ पे कुछ विजेता का नाम दिया गया है, तो आपको कौन कौन मतलब ये था जिसको रजत पदक मिला, स्वर्ण पदक मिला, नाम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो SU विंगटियान चीन का, उसको स्वर्ण पदक मिला। कोइके यूकी अब्देला कतर का था, जापान। हॉकी में जीता स्वर्ण पदक। फुटबॉल में दक्षिण कोरिया, वॉलीबॉल में ईरान। उसका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी एशियाई है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे रजत पदक में दूती चांद भारत की थी, दूती चांद, हिमा दास। और मतलब देश का नाम उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं। आगे नोट, पुरुषों की मैराथन दौड़ जापान की इनोई हिरोतो और महिला की मैराथन बहरीन और चेलिमो रोज ने जीता। चेलिमो रोज। एशियाई खेल में भारत का कैसा स्थिति रहा, स्टार्टिंग से दिया गया है। जो पहली बार हुआ था उसमें कुल 51 पदक जो है भारत जीता हुआ था, जिसमें कि 15 गोल्ड था,
16 रजत और 20 कांस्य था। रैंक स्थान पे दूसरे नंबर पे था। वहीं इस बार जो 2018 में हुआ था, इसमें 15 गोल्ड, 12 रजत और 30 कांस्य यानी कुल 69 पदक जीत के 8वें नंबर पे रहा हुआ था। आगे कुछ और फैक्ट दिया गया है। 18वें एशियाई खेल के उद्घाटन में भारतीय दल का नेतृत्व भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने किया था, जबकि समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपॉल ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आता है कि रानी रामपॉल जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है एनटीपीसी में। इन खेलों में निशानेबाज रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला ने भारत के लिए पहला कांस्य पदक प्राप्त किया। पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। बजरंग पुनिया। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान बनी। विनेश फोगाट। निशानेबाज राही सरनोबत महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निशानेबाज बनी। आगे अब यहाँ पे खिलाड़ी दिया गया है और वो किससे संबंधित है। हालांकि ये पदक जीतने वाले हैं, स्वर्ण पदक, पर अलग अलग एग्जाम में ढेर सारा ये प्रश्न आता है कि बजरंग पुनिया का संबंध किससे है, तो वो कुश्ती करती है। विनेश फोगाट भी कुश्ती। सौरभ चौधरी निशानेबाजी। राही सरनोबत निशानेबाजी। स्वर्ण सिंह, दंतु बावन मैकानल, ओम प्रकाश और सुखमीत सिंह ये नौकायान करते हैं। रोहन बोपन्ना और दिविज शरण टेनिस। तेंजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक, ये भी प्रश्न आ रहा था। ये पाल सिंह तूर याद रखिएगा, गोला फेंक। नीरज चोपड़ा है भाला फेंक। मंजीत सिंह 800 मीटर दौड़ में मंजीत सिंह। अर्पिंदर सिंह ट्रिपल जंप। स्वप्ना वर्मन हेप्टाथलॉन। जिनसन जॉनसन 1500 मीटर दौड़ में जिनसन जॉनसन। MR पुवम्मा, हिमा दास, विस्मया व सरिता वेन गायकवाड ये 400 मीटर रिले रेस में। अंकित पंथल मुक्केबाज। प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार ब्रिज में। 18वें एशियाई खेल के 800 मीटर दौड़ में भारत के मंजीत सिंह व जिनसन जॉनसन ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता। कतर के बुबकर अब्दुल्लाह ने कांस्य पदक जीता। आगे दिया गया कि 15 वर्षीय निशानेबाज सरदुल विहान ने डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई। सरदुल विहान। 18वें एशियाई खेल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रुप मुकाबले में हांगकांग को 26-0 से पराजित कर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारत के लिए अब तक का सबसे अधिक बड़ी पारी जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 26 मैच में 26 भारत ही जीत लिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 18वें एशियाई खेल 2018 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हुआ था। अब तक यहाँ पे चौथा एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, कर देते इसी में, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि सभी गेम के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे दिया गया है और इससे प्रश्न भी आता है। तो अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। बस चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जितना अधिक सपोर्ट उतना तेजी से कंप्लीट होगा, मज़ा आता है उसमें ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो न्यू एडिशन है वो कंप्लीट कर रहे हैं। पुराना एडिशन अगर आपको एग्ज़ाम जल्दबाजी में है तो आप पुराना एडिशन देख सकते हैं। अभी इसमें हम पहले खेलकूद कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हमारा 3 एक्सरसाइज आई थिंक कंप्लीट हो चुका है और अभी जिसमें हम पढ़ेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें विभिन्न खेलों के बारे में जो संबंधित जानकारी है वो दिया गया है। यानी चौथा एक्सरसाइज इसमें हम कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आपको एक लाइन से एक्सरसाइज मिल जाएगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं 4 नंबर एक्सरसाइज। कुछ प्रमुख खेल और उससे संबंधित जानकारी। सबसे पहले दिया गया है क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन सा देश हो गया? इंग्लैंड। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना और मिडलीबॉर्न क्रिकेट क्लब जो है MCC ये 1787 में बना, यानी 27 साल के बाद जो है वो क्रिकेट क्लब बना। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में हुआ था, 15 से 19 मार्च के बीच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था मेलबर्न में। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था। इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। अधिकतर जो प्रश्न पूछा जाता है जो ODI के बारे में, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वो सबसे पहला किन 2 टीमों के बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 1971 ईस्वी में, 1971 में, और ये मेलबर्न में आयोजित किया गया था। वहीं अगर पहले टेस्ट की बात किया जाए
तो ये भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही हुआ था और मेलबर्न में ही हुआ था, लेकिन इस भी जो है वो 1877 है। गलती से भी 19 और ये 18 है, 100 साल का अंतर है, ठीक ना, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो आईसीसी है, जिसका मुख्यालय दुबई में है, यह कब बना था? 1 अगस्त 2005 में। 2005 में। पहले यह कहाँ पे था? लॉर्ड्स में था, जो कि इंग्लैंड में है। अब आगे इसका परिमाप दिया गया है। पिच का लंबाई 22 गज होता है। मीटर में अगर देखें तो 20.11 मीटर। 22 गज ही प्रश्न में आता है, पर यह भी याद रखिएगा, क्या पता हार्ड करने के लिए पूछ दे। 20.11 मीटर। गेंद का भार 155 से लेके 163 ग्राम तक होता है। बल्ले का लंबाई 96.52 सेंटीमीटर या 38 इंच। 96.52 सेंटीमीटर या 38 इंच। अधिकतम, ये मैक्सिमम है। बल्ले की चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर या 4.25 इंच। ये मैक्सिमम है, इससे छोटा हो सकता है। स्टंप की लंबाई लगभग 72 सेंटीमीटर। स्टंप की लंबाई कितना होता है? 72 सेंटीमीटर। 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का जो डे नाइट टेस्ट मैच होता है, वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। यह मैच पिंक बॉल से एडीलैंड में हुआ था। एडीलैंड में कब हुआ था? 2015 में। पहला डे एंड मैच कब हुआ था टेस्ट वाला? तो वो 2015 में हुआ था। क्रिकेट शब्दावली जो है, मतलब प्रश्न आता है कि जैसे दे देगा कि थर्ड मैन ये किस गेम से संबंधित है, तो जो मुख्य शब्द दिया गया है यहाँ पे वो समझिएगा कि क्रिकेट से रिलेटेड है। चाइना मैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, एलबीडब्ल्यू, कैच, हिट विकेट, थ्रो, मेडन, छक्का, चौका, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवर थ्रो, गली, ओवर स्विप, ओवर स्लिप है, कवर पॉइंट, सिली पॉइंट, लॉग ऑफ, लॉग ऑन, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, हुक, डेड बॉल, रन आउट, पॉपिंग, क्रीच आदि। तो ये तो क्रिकेट का हालांकि सबको पता रहता है, अलग अलग गेम का भी यहाँ पे दिया गया है। अगर क्रिकेट के बारे में दिया गया है नोट में कि क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सेलिक्स परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया सबसे अच्छा बल्ला, नहीं तो वैसे सेलिक्स परप्यूरिया का यूज़ किया जाता है, जो कि थोड़ा हल्का होता है। आगे 2020 विश्व कप के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है। 2007 में ये पहला आयोजन हुआ था, जिसमें विजेता रहा था भारत, उपविजेता पाकिस्तान रहा था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था फाइनल। 2009 में इंग्लैंड में, नया वाला देख लेते हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ये मैच। आगे यहाँ पे नोट में दिया गया है, जो इंग्लैंड जीता था, याद होगा। आगे यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2021 मिचेल मार्श को फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था और डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। विश्व कप जो वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे दिया गया है। पहला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें माफ़ कीजिएगा, मतलब ये वर्ल्ड कप है, वो टेस्ट की बात कर रहा था मैं। या पहला एक दिवसीय जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। ये जो पहला विश्व कप हुआ था ये 1975 में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1975। इसमें वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ जो है वो जीता हुआ था पहला वर्ल्ड कप। आगे इसी तरह से चलता रहा और लास्ट वाला जो है यहाँ पे 2027 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2023 में ये भारत में। नोट दिया गया है 2019 विश्व कप का विजेता सुपर ओवर में रनों जो न्यूजीलैंड और ये इंग्लैंड के बीच हुआ था, इंग्लैंड इसमें जीत गया हुआ था। आगे हॉकी के बारे में दिया गया, क्रिकेट खत्म हुआ। हॉकी का पहला संगठित क्लब 1861 में स्थापित ब्लैक हीथ एवी एंड क्लब है। हॉकी का सर्वोच्च संस्थान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, जिसका स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। हॉकी का जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को राइल में वेल्स और आयरलैंड के बीच खेला गया था। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब भारत ने अपने नाम किया हुआ है। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 ईस्वी में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। ये कई बार आया है प्रश्न कि कितने देर का होता है? 70 मिनट का होता है। और हॉकी का पहला जो विश्व कप है वो कब हुआ था? 1971 में, 1971। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद। आगे हॉकी के
बारे में परिमाप दिया गया है। मैदान की लंबाई यहाँ पे 91.44 मीटर होता है, मैदान की चौड़ाई 50 से 55 मीटर और गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम। ये सेम हॉकी का क्रिकेट जैसा ही होता है, उसका भी 155 से 165 ग्राम के आसपास था। खेल शब्दावली: स्टिक, पेनाल्टी स्ट्रोक, स्क्रूप, साइड लाइन, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, पेनाल्टी, अंडर कटिंग, बुली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग, हाफ वॉली, फुल बैक, 16 यार्ड हिट आदि, ये सब हॉकी से जुड़ा हुआ शब्द है। आगे नोट में लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश के सिलारू में भारत का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम जो है वो स्टोकर्फ मैदान बनाया गया है। कहाँ पे? सिलारू में। विश्व कप के बारे में 1971 में पहला हुआ था, जिसमें विजेता पाकिस्तान रहा था। भारत का स्थिति इसमें तीसरा रहा था। अभी नया की बात करें तो 2018 में जो है वो हॉलैंड विजेता रहा था, भारत का स्थान छठा रहा था। आगे विश्व कप जो हॉकी 2018 है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 14वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 28 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2018 तक ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभांकर ओली, जो कि ओविले मतलब वहाँ पे कछुआ पाया जाता है, वो है। ये शब्द ही पूछा जाता है ओलिवे क्या है, तो ये कछुआ है, और ओविले डिटले कछुआ, जिसको बचाने के लिए ढेर सारा आयोजन चलता है। इस आयोजन में कुछ 16 टीम शामिल थे, जिसमें 4 पूलों में विभाजित किया गया था। बेल्जियम, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहा था। बेस्ट सेलिब्रेशन अवार्ड मनप्रीत सिंह को मिला, भारत के थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑर्थर वॉन डोरेन को, जो कि बेल्जियम के थे। और बेस्ट गोलकीपर का पिरामिन बलाक, जो कि नीदरलैंड के थे। यहाँ पे 18 वाला जो हुआ था उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो मेज़बान देश इंग्लैंड में हुआ था। आयोजक स्थल ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर लंदन में 21 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच हुआ था। टीमों की संख्या 16 थी। ये हालांकि 18 वाला है, बहुत अधिक ये है नहीं। आगे वाले गेम पे आते हैं। आगे दिया गया हमें फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1857 ईस्वी में। इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। भारत में फुटबॉल अंग्रेज द्वारा लाया गया था। भारत में फुटबॉल जो है वो अंग्रेज के द्वारा ही लाया गया। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फ्रांसीसी नेम है, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है। फीफा का फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है, जिसका स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। फीफा द्वारा आयोजित विश्व कप फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। पहला विश्व कप जो है वो 1930 में हुआ था, उरुग्वे में आयोजित किया गया था, जिसमें इसके बाद प्रति 4 वर्ष के बाद जो है वो फीफा आयोजित किया जाता है। परिमाप में देखें तो मैदान की लंबाई 91 से लेकर 120 मीटर तक होता है। मैदान का चौड़ाई 45 से 91 मीटर। गेंद का वजन 396 से लेकर 453 ग्राम तक। खेल शब्दावली में फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्रोकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैट्रिक, हैंडबॉल, स्वीपर बैंक, थ्रो इन, हैंडबॉल, फॉल्ट आदि। आगे विश्व कप फुटबॉल के बारे में दिया गया फीफा के बारे में। तो पहला 1930 में हुआ था उरुग्वे में, और इसका विजेता भी उरुग्वे रहा था। पहला विजेता पूछा जाता है काफ़ी बार फीफा का, तो वो उरुग्वे रहा था। अर्जेंटीना को हरा करके बना हुआ था। अभी अगर वर्तमान की बात देखें 2022 में ये कतर में हुआ, 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को संयुक्त रूप से किया जाएगा। 1942 एवं 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फुटबॉल का विश्व कप नहीं हो पाया था। 2018 में फीफा विश्व कप में मिले कुछ अवार्ड है। गोल्डन बॉल का ल्यूका मैड्रिड क्रोएशिया का, गोल्डन बूट का हैरी केन इंग्लैंड का, गोल्डन ग्लव थियोट कार्टेलियस बेल्जियम का, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी किलियन एम्बापे फ्रांस का, मैन ऑफ द मैच फाइनल में एंटोनी ग्रिजमैन जो कि फ्रांस के थे। आगे है वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में शुरू किया हुआ था। वॉलीबॉल का जन्म कहाँ पे हुआ? अमेरिका में हुआ था। और इसको शुरू किसने किया था? अमेरिकी एक यात्री था विलियम जी मॉर्गन, शुरू किया था 1895 में। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 में पेरिस में हुआ था, जिसे 1984 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के लुसाने में लाया गया था। वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप 1949 में आयोजित किया गया था, और विश्व चैंपियनशिप जिसे महिला और पुरुष था के लिए 1952 में ये शुरू हुआ था। 1964 ईस्वी में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया था। टोक्यो ओलंपिक
1964 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें इसको पहली बार शामिल किया गया था। वॉलीबॉल विश्व कप में आयोजित FIVB के द्वारा 1965 में शुरू किया गया था, जिसकी मेज़बानी पोलैंड में किया गया था। 1970 में विश्व कप वॉलीबॉल पुरुष और महिला का आयोजन जापान कर रहा है। आगे परिमाप इसका, कोर्ट की लंबाई 18 मीटर, कोर्ट का चौड़ाई 9 मीटर, गेंद का वजन 250 से लेकर 270 ग्राम तक। खेल शब्दावली: ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, बॉली पास, फोर आर्म पास, सर्विस, हुक, सर्व, सेटअप, रेफरी, स्पाइक, एरियल, स्विच, डिग पास, बूस्टर, लव, फ्लोटर। इसका प्रश्न कई बार आता है कि यह शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, इसको रिपीट कर लेते हैं फिर से। ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, बॉली पास, फोर आर्म पास, सर्विस, हुक, सर्व, सेटअप, रेफरी, स्पाइक, स्मैश, एरियल, स्विच, डिग पास, बूस्टर, लव, फ्लोटर। आगे टेबल टेनिस। इस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में किया गया था। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार 1927 में हुआ था। टेबल टेनिस का विश्व चैंपियनशिप 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, याद रखिएगा। इससे पहले जो ही पढ़े वो 4 साल के बाद आयोजित होता है, लेकिन ये जो है टेबल टेनिस वो 2 वर्ष के बाद ही आयोजित किया जाता है। इसका परिमाप देखें तो टेबल की लंबाई जो है वो 2.74 मीटर है। टेबल का चौड़ाई 1.54 मीटर है, यानी जो लंबाई है वो 9 फीट और चौड़ाई जो है वो 5 फीट। ऊंचाई 76 सेंटीमीटर है। गेंद का वजन 2.4 से लेकर 2.53 ग्राम होता है। गेंद का रंग सफ़ेद अथवा पीला होता है। प्रमुख खेल शब्दावली में सर्विस, पेन होल्डर ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्विंग, पुश स्ट्रोक, रैली, लेट रिवर्स, टॉप स्पिन, फाइल, चाइनीज ग्रिप कई बार आता है, ये संबंधित हो गया किससे? टेबल टेनिस से। आगे है बास्केटबॉल। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने सन 1891 में अमेरिका में किया था। इसके अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1932 में हुआ था। 1932 में फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन के नाम से हुआ था। भारत में प्रथम बास्केटबॉल खेल 1930 में खेला गया था। इसका पहला विश्व चैंपियन मैच जो है वो 1950 में आयोजित किया गया था। तो 1932 में इसका संघ का स्थापना हुआ था, पर भारत में ये 1930 में ही खेला गया था। लेकिन इस खेल का स्थापना मतलब जो बना वो खेल है वो 1891 में ही बन गया। परिमाप देखिए इसके फील्ड का, तो 28 मीटर लंबा होता है, 15 मीटर चौड़ा होता है। इसकी ऊंचाई ज़मीन से 3.05 मीटर होता है। बॉल का वजन 600 से लेकर 650 ग्राम होता है। इससे रिलेटेड शब्द है रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, बास्केट हैंगिंग, लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन, बैक बोर्ड, फ्रंट कोर्ट, टिप ऑफ, पिक, पिनोट, की होल आदि। आगे बैडमिंटन के बारे में। आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ। इसका सर्वोच्च संस्थान इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है, जो कि 1934 में स्थापित किया गया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत जो है वो 1977 में हुआ था। इसके कोर्ट की लंबाई 44 फीट, चौड़ाई 20 फीट और नेट की ऊंचाई 5 फीट होता है। कॉर्क का वजन इसमें 4.74 से लेकर 5.51 ग्राम होता है और रैकेट का वजन 85 से लेकर 140 ग्राम के बीच होता है। प्रमुख खेल शब्दावली: कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फोल्ड, डबल फोल्ड, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, हाई सर्विस, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूस, एडवांस ड्रॉप, ड्राइव, लॉब, स्मैश, लव, लेट, लव ऑल आदि। अगर यहाँ पे लॉन टेनिस के बारे में दिया गया है, तो आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ था। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का स्थापना 1913 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, चैंपियनशिप, ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में शामिल है, ये सब होता है इसमें। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो मेलबर्न में हुआ था 1905 में सबसे पहले। फ्रेंच ओपन 1891 में पेरिस में हुआ था। विंबलडन जो है वो 1877 में हुआ था लंदन में, और यूएस ओपन जो है न्यूयॉर्क में हुआ था 1881 में। इसके मैदान की लंबाई 78 मीटर एकल वाले में और मैदान की चौड़ाई 28 मीटर एकल वाले में, जबकि युगल वाले में ये 36 फीट होता है। नेट की ऊंचाई 3 फीट, गेंद का वजन 56 से लेकर 58 ग्राम तक होता है। रैकेट की अधिकतम लंबाई 36 इंच और गेंद जो होगा वो सफ़ेद और पीला रंग का होगा।
खेल शब्दावली में बैक हैंड ड्राइव, बाली, हाफ बाली, लेट, फॉल्ट, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ट्राई ब्रेकर, लव, चेंज, सेट, इन, आउट। आगे दिया गया है पोलो। आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस में हुआ था। फारस में 525 ईसा पूर्व पुलू के नाम से यह खेल खेला जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ। आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन 1859 में असम के कछाड़ में हुआ। असम के कछाड़ में 1859 में भारत से यह खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 में इंग्लैंड ले जाया गया। मतलब भारत से ये इंग्लैंड गया हुआ था। परिमाप का देखें तो खेल के मैदान की लंबाई 300 गज, चौड़ाई जो होता है वो 150 गज, गोलों के बीच का फासला 250 गज, गोल पोस्ट के बीच का जो चौड़ाई होता है वो 8 गज होता है। इसमें शब्दावली में बंकर, चक्कर, मिलेट, बंडर, चुक्का, एरिस, रेले, एंगल शॉट आदि है। आगे एथलेटिक्स के बारे में है। पहला ओलंपिक जो कि ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था, इसमें यह एकमात्र खेल था एथलेटिक्स। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में होमर द्वारा लिखित इलियड में पैदल दौड़ का वर्णन मिलता है। एथलेटिक्स इंग्लैंड में ईसा बाद 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 8वीं सदी से इसका जिक्र है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना 16 देशों ने मिलाकर 1912 में बनाया था। यह संघ प्रति 4 वर्ष बाद विश्व कप जो विश्व चैंपियनशिप जो है आयोजित करवाती है। इसका मुख्यालय जो है वो मोनाको में है, मोनाको। डेकाइलोन यह पुरुषों की प्रतियोगिता है। डेकैथलॉन इसमें 10 खेल 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट फुट, 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्क थ्रो, पोल बोल्ट, जेवलिन थ्रो सम्मिलित है, जो कि 2 दिनों तक चलता है। आगे है हेपाथलॉन। यह महिलाओं की प्रतियोगिता है जिसमें 7 खेल होता है। 100 मीटर की बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉर्ट फुट, 200 मीटर का दौड़, लंबी कूद, 800 मीटर का दौड़ और जेवलिन थ्रो शामिल है। तो डेका पुरुष का हो जाएगा और हेप्टा जो है वो महिलाओं का होगा। अगर यहाँ पे पेंटालोन है, मतलब पेंटाथलॉन, ये 5 खेलों का एक दिवसीय प्रतियोगिता है जिसमें कि ऊंची कूद, जेवलिन थ्रो, 200 मीटर का दौड़, डिस्क थ्रो और 1500 मीटर का दौड़, जो 5 गेम है वो इसमें आयोजित किया जाता है। स्टीपल चेस, यह दौड़ सामान्यतः 3000 मीटर दूरी की होती है जिसमें बाधाएं हर्डल एवं पानी के रूप में होती है। इसे पैदल चाल के नाम से भी जाना जाता है। आगे शॉर्ट फुट, यह खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं। शॉर्ट फुट में पोल वाल्ट, इस खेल में एथलीट पतले डंडे के सहारे छलांग लगाता है तो ज़मीन पर रखे गद्दे पर गिरता है। डिस्कस थ्रो, जिसमें तस्करी आकार का डिस्क थ्रो होता है जिसे एथलीट एक हाथ से 1.5 चक्कर घूमने के बाद फेंकता है। आगे कुश्ती के बारे में दिया गया है। 708 ईसा पूर्व में यूनानियों ने अपने ओलंपिक में कुश्ती को शामिल कर लिया था। कुल मिलाकर कुश्ती के 50 प्रकार हैं। ओलंपिक में ग्रेको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती आर्मेचर होता है। इस खेल का सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला फुटे है, FILA। परिमाप की बात करें तो 9 मीटर व्यास का एक गोलाकार प्रतियोगी क्षेत्र होता है और 1 मीटर व्यास का एक उसका केंद्रीय वृत्त होता है। गद्दे पर आयोजित जो मुकाबला होता है वो 1:1 मीटर ऊंचा गद्दा होता है, मतलब ज़मीन से। आगे शब्दावली की बात करें इसमें तो हीव, हॉफ नेल्सन, क्रेटल, डबल नेल्सन, टाइम कीपर, डॉग फॉर्मेट, ब्रिज, कॉशन, एक्टिव, अटैक, रिवॉट, होल्ड, हेडलॉक आदि है। आगे देखते हैं शतरंज। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि भारत में यह खेल ईसा बाद 7वीं सदी में शुरू हुआ था। भारत में द फेडरेशन इंटरनेशनल डे MH इस खेल का नियंत्रण करती है तथा हर 2 साल में यह एक बार आयोजित होता है। विश्व चैंपियनशिप जो होता है 2 साल में होता है। ये खेल के समान इसमें बोर्ड के चेकर बोर्ड कहा जाता है। चेकर बोर्ड, इसमें 64 वर्ग बने होते हैं जिसमें 8 ऊर्ध्वाधर और 8 क्षैतिज पंक्ति होता है। इसमें वर्ग 2 विपरीत रंगों के होते हैं। हर खिलाड़ी के पास अलग अलग रंग का 16 चेसमैन होता है। मेनली वो ब्लैक और वाइट कलर का होता है। प्रमुख खेल शब्दावली में बिशाप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फीडे, नाइट, एलो रेटिंग, रैंक, कौशल, पिसेज, चेक आदि है। आगे जाएगा गोल्फ के बारे में तो आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। आधुनिक गोल्फ में पुरुष के ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होता है। मास्टर ओपन, यूनाइटेड स्पोर्ट्स ओपन, ब्रिटिश ओपन और प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन ऑफ अमेरिका चैंपियनशिप। टी, यह समतल भूमि पर पहला शॉट लगाया जाता है। टी
परिमाप गोल्फ कोर्स 125 से लेके 175 एकड़ तक होता है, काफ़ी बड़ा होता है। गोल्फ का वजन 75.9 ग्राम और परिधि 4.27 सेंटीमीटर होता है। छिद्र का जो व्यास है वो 4 इंच होता है। प्रमुख खेल शब्दावली बोगी, फोरसम, स्टैमिटी, फुटहॉल, निवालिक, कैंडी, लिम्स, आयरन, पुटिंग, द ग्रीन, बंकर कोर्स, लाए, पोस्ट, बर्टी, ईगल और अल्बाट्रॉस आदि है। आगे वाटर पोलो। यह खेल सन 1860 में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। वाटर पोलो इस खेल की शुरू करने का श्रेय मुख्यतः ग्लासगो के विलियम विल्सन को जाता है। पहली आधिकारिक जो प्रतियोगिता है वो 1874 में लंदन में हुआ था, जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1890 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का गठन 1950 में खेलों के नियम बनाने के लिए हुआ था। परिमाप की बात करें तो 20 से लेकर 30 मीटर लंबा होता है और ये 8 से लेकर 20 मीटर तक चौड़ा क्षेत्र चाहिए। गेंद का वजन 400 से लेकर 450 ग्राम तक होना चाहिए। गोल पोस्ट सामान्यतः 3 मीटर चौड़ा और पानी की सतह से 0.9 मीटर ऊंचा होना चाहिए। प्रमुख खेल शब्दावली 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, कैपस, पर्सनल, फॉल्ट, बॉल अंडर, इसर लेंसिंग आदि है। बेसबॉल यह खेल 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में विकसित हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज अम्बनेर डबल्डे ने 1839 में किया था। इस खेल के नियमों को अलेक्जेंडर कार्टराइट ने लिखा था। अलेक्जेंडर कार्टराइट वह खिलाड़ी जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है उसी को पिचर कहते हैं। परिमाप बैट गोलियां होती है जिसकी लंबाई 42 इंच और व्यास जो है वो 2.75 इंच होता है मोटे भाग की ओर। प्रत्येक बेस की दूरी 90 फीट और बेस की दूरी कर्ण सहित 127 फीट है। प्रमुख खेल शब्दावली में होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमैन, आइट, स्ट्रोक, एंड रबर आदि है। आगे है बिलियर्ड्स। वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स तथा स्कूनर एसोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करता है। परिमाप की बात करें तो इस खेल का टेबल सामान्यतः 3.7 मीटर लंबा तथा 1.85 मीटर चौड़ा होता है तथा 3 फीट ऊंचा होता है। इसमें गेंद हाथी के दांत की या टिकाऊ प्लास्टिक का बना होता है जिसका वजन 150 से लेकर 210 ग्राम तक होता है। क्यू मजबूत लकड़ी का बना होता है जिसकी लंबाई 90 से लेकर 145 सेंटीमीटर के बीच होता है। बिलियर्ड्स में शब्दावली की बात करें तो क्यू, जिगर, ब्रेकपॉट, इन लक, इन ऑफ, कैंसा, बोल्डिंग, हैजर्ड है। आगे राइफल शूटिंग। शब्दावली में इसका टारगेट, बुल्सआई, मजला फलग, स्टिक शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग आदि है। खो खो की बात करें तो इसका परिमाप जो है वो खेल का मैदान जो है वो 27 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है, जबकि उसकी कुल लंबाई, मैदान की कुल लंबाई 29 मीटर लंबा और चौड़ा जो होता है वो 16 मीटर होता है। इसमें 8 क्रॉस लाइन होता है। शब्दावली में चेंज, एक्टिव, चेंजर, रनर्स, फ्रीजो, पॉन, कॉल्सेन आदि है। खिलाड़ियों का उपनाम यहाँ पे दिया गया जो प्रमुख खिलाड़ी हुए हैं भारत में। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर कहा जाता है, पीटी उषा को रनपड़ी कहा जाता है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, शुएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस, माइकल फेलिप्स जो है वो फ्लाइंग फिश है, बैट्समैन है माइकल फेलिप्स, अभी भी खेलते हैं वो। मेरी कॉम सुपर मॉम, लिएंडर पेस पाके डायनेमो, सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर, विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किंग, राहुल द्रविड़ को दवाल, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर, डायन थोरपे टारपीडो, पेस एवं भूपति को इंडियन एक्सप्रेस, पेले को ब्लैक पर्ल, कई बार पूछा गया है पेले को ब्लैक पर्ल, आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनोस। अब आगे बस 2 ही गेम है। तैराकी दिया गया है। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एमेच्योर तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रीड़ाओं का संचालित करती है। परिमाप में बात करें अगर तैराकी का तो 50 मीटर लंबा जलाशय होता है जिसमें 6, 8 और 10 लाइन होनी चाहिए। छोटी दूरी की तैराकी के लिए 25 मीटर लंबा जलाशय जिसमें 4, 5, 8 लाइन होनी चाहिए। जलाशय में पानी की गहराई 9 मीटर होनी चाहिए जिसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। शब्दावली में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फ्रंट क्रॉल, बेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जैन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि है। आगे मुक्केबाजी। रिंग की लंबाई कम से कम 4.9 से लेकर 4 मीटर स्क्वायर होता है। अधिकतम अगर बात करें 6.10 मीटर स्क्वायर होता है। प्रमुख खेल शब्दावली पंच, अपरकट, राउंड, जैब, हुक, रिंग ब्रेक, नॉकडाउन, नॉकआउट, हिंटिंग, बिलो, बेल, बेल्ट, ब्लो, बॉस आदि है। ओलंपिक खेल में मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीक के लिए
बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर होता है। 42 किलोमीटर भी याद रखिए, काम चल जाएगा। तो ये चौथा लेसन कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है लेसन मतलब जैसे 5 से लेके आई थिंक 9 लेसन तक, काफ़ी छोटा छोटा लेसन है, उसको हम एक ही साथ कंप्लीट कर लेंगे अगले वीडियो में। फिर एक वीडियो में 10th और 11 कर लेंगे, वो भी छोटा ही है। तो 2 वीडियो और आएगा, आपका खेल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लग रहा हो। अच्छा नहीं भी लगे एक 2 बार सुनिएगा तो बहुत कुछ इसमें याद हो जाएगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। ये न्यू एडिशन है और इसमें हमने अभी शुरू किया हुआ है खेल कूद, जिसके 4 एक्सरसाइज अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। एक लाइन से सारा बुक को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा आप लोग अगर अच्छा लगे तो शेयर वेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक अपने लिए, एग्जाम के लिए। तो 11वां में है खेल कूद, जिसमें हम खेल से संबंधित जानकारी जो यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी इसके आगे जो प्रमुख कप या ट्रॉफियाँ हैं, खेल में पक्ष के खिलाड़ियों के नाम, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, प्रसिद्ध खेल मैदान और उससे संबंधित खेल और खेल परिसर, मतलब एक्सरसाइज 5 से लेकर एक्सरसाइज 9 तक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सारे छोटे एक्सरसाइज हैं। और फिर इसके आगे एक वीडियो आएगा जिसमें 10 और 11 कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना खेल कूद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 5वें नंबर एक्सरसाइज से, जहाँ पे एक तरफ कप या ट्रॉफी दिया गया है और फिर किस खेल से संबंधित है वो है। पहला यहाँ पे दिया है हॉकी के बारे में। हॉकी से संबंधित कप सब कौन कौन सा है? बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी। आगा खां कप काफ़ी पूछा जाता है। आगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी से। बेगम रसूल ट्रॉफी जो महिला के लिए होता है। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाराजा रंजीत सिंह, ये भी हॉकी से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप महिला वाला है। ध्यानचंद ट्रॉफी पता ही है सबको, ध्यानचंद जब भी आए तो हॉकी के जादूगर हैं। नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, गुरु गप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप आदि। इसमें 3 कई बार जो पूछा गया है वो है नेहरू ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप और आगा खां कप। इस तीनों को नहीं भूलिएगा जो कि हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल में डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, वीसी रॉय ट्रॉफी, ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए होता। संतोष ट्रॉफी, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए ही होता। IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मार्डेका कप। इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट है, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो मुखर्जी कप। इंपॉर्टेंट से ये मतलब है कि ये लगातार पूछे जा रहे हैं। क्रिकेट के लिए रणजी ट्रॉफी, ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए है। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सिक्के नैरी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बाड़िया ट्रॉफी आदि। तो इसमें देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब अधिक पूछा जाता है। टेबल टेनिस में वर्ना वेलेक कप, जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुज ट्रॉफी आदि, ये टेबल टेनिस के लिए है। बैडमिंटन के लिए नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप आदि है। बास्केटबॉल में बेंगलुरु वैल्यू चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप आदि। एक नेहरू कप ऊपर ही पढ़े हुए थे हॉकी के लिए, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बास्केटबॉल के लिए भी है, हॉकी के लिए भी है नेहरू कप। तो ऑप्शन में कैसा है उस हिसाब से देख लीजिएगा। ब्रिज, अक्सर जो नेहरू कप है वो हॉकी के लिए ही आता है। आगे है ब्रिज, रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिज के लिए होता है होलकर ट्रॉफी। पोलो में एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप। गोल्फ में बाकर कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्फ में बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। राइडर कप भी पूछा जाता है। राइडर और बाकर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। जिम्नास्टिक में चाइना कप। नोट में दिया गया है टेबल टेनिस का कॉरविलॉन कप महिलाओं का और स्वेथालिंग कप पुरुषों का विश्व कप होता है टेबल टेनिस में। केरल में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली, जो कि नौका दौड़ का आयोजन है, वो पुन्नामदा कयान में किया जाता है। तो नेहरू ट्रॉफी यहाँ पे क्या हो गया, एक नौका दौड़ का भी नाम हो गया, मतलब वो भी होता है नेहरू ट्रॉफी। आगे 6 नंबर एक्सरसाइज पे आगे, क्योंकि सारा एक्सरसाइज क्या है, छोटा छोटा है। प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, ये कई बार आता है, आपको याद करना होगा। बेसबॉल में 9 और 9 दूनी 18 खिलाड़ी हो जाएगा। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक इसी में होता है रग्बी फुटबॉल में। तो कितना हो गया? 15। वैसे फुटबॉल में कितना होता है? 11 होता है, लेकिन रग्बी फुटबॉल में होता है 15। पोलो में 4, वही वाटर पोलो जो पानी में होता है उसमें 7 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी, खो में 9। कबड्डी में 7, इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक ना। कबड्डी में 7,
हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट, ये तो पता ही है। इसमें क्या होता है, 11 खिलाड़ी होता है, 11। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, टेनिस या टेबल टेनिस में 1 से 2 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 और जिम्नास्ट में 8 खिलाड़ी। रिपीट कर लेते हैं एक बार। बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इस समय 11, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2, बास्केटबॉल में 5 और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी। अब यहाँ आगे एक्सरसाइज 7 नंबर, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। अमेरिका का देखें, यूएसए का बेसबॉल, यूएसए का बेसबॉल, स्पेन का सांड का युद्ध, कनाडा का आइस हॉकी, कनाडा का आइस हॉकी, भारत का हॉकी, रूस का फुटबॉल या शतरंज, रूस का पूछा जाता है सारा, पर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, रूस का फुटबॉल या शतरंज, मतलब फुटबॉल और शतरंज दोनों है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, जिसमें कितने प्लेयर होते हैं, 15, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, 15। भूटान तीरंदाजी, कई बार ये प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है, भूटान में तीरंदाजी। चीन का टेबल टेनिस है, चीन का टेबल टेनिस। फ्रांस का फुटबॉल, नेपाल का दंडीबियो, ब्राज़ील का फुटबॉल, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, श्रीलंका का वॉलीबॉल, बांग्लादेश का कबड्डी है, बांग्लादेश का कबड्डी, मलेशिया का बैडमिंटन, पाकिस्तान का हॉकी, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, जापान का जूडो, इंग्लैंड का क्रिकेट। इसमें यूएसए बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, हालांकि सब याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। यूएसए का बेसबॉल, कनाडा का आइस हॉकी, भारत का पता ही है, रूस का शतरंज या फुटबॉल, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, भूटान का तीरंदाजी, चीन का टेबल टेनिस, जापान का जूडो, पाकिस्तान का हॉकी, बांग्लादेश का कबड्डी। आगे जो प्रसिद्ध खेल का मैदान है वो कहाँ पे है और किससे संबंधित है वो दिया गया है। जैसे यहाँ पे नेहरू स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, वो एथलेटिक्स के लिए है, एथलेटिक्स। शिवाजी स्टेडियम हॉकी खेला जाता है, शिवाजी स्टेडियम हॉकी दिल्ली में है, बहुत लोग गलती करते हैं, हम लोग भी स्टार्टिंग के एग्जाम में गलती करते थे, मुंबई टिक कर देते थे क्योंकि शिवाजी उधर से थे, तो ये दिल्ली में है हॉकी के लिए, ठीक ना। बारावती स्टेडियम क्रिकेट का कटक में है, कटक। वानखेड़े स्टेडियम सबको पता है, क्रिकेट मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ईडन गार्डन कोलकाता में है, कीनन स्टेडियम क्रिकेट के लिए ही जमशेदपुर में है, कीनन स्टेडियम। इप्सम स्टेडियम ये डर्बी रेस के लिए है, ब्रिटेन। लॉर्ड्स ओवल लीड्स ये ब्रिटेन में है, क्रिकेट। विंबलडन ये लॉन टेनिस होता है उस पर, विंबलडन ये लंदन में है, लंदन। ब्रुकलैंड फुटबॉल का है, ब्रुकलैंड ये इंग्लैंड में मिलेगा आपको। इंदिरा गांधी स्टेडियम ये इंडोर गेम के लिए होता है, ये नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी स्टेडियम। एंट्री घुड़दौड़ के लिए है, इंग्लैंड में। हर्लिंघम पोलो खेला जाता है, हर्लिंघम में, ये इंग्लैंड में है। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में है, बेसबॉल खेला जाता है, ब्रुकलिन। सैंडी लॉज गोल्फ के लिए है, सैंडी लॉज जो कि स्कॉटलैंड में है। युवा भारती स्टेडियम ये फुटबॉल खेला जाता है, ये कोलकाता में है, युवा भारती स्टेडियम। पर्थ ब्रिस्बेन और मेलबर्न ये तीनों क्रिकेट का स्टेडियम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल के लिए है, दिल्ली में। नेशनल स्टेडियम दिल्ली में है हॉकी के लिए, नेशनल स्टेडियम। और एक हॉकी के लिए मुंबई में भी है, नेशनल स्टेडियम। बेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए मुंबई में है। आगे ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है क्रिकेट के लिए। पटनी मार्टलेक नौकादौर के लिए इंग्लैंड में। हेडिंगले मैनचेस्टर ये क्रिकेट के लिए ब्रिटेन। ब्लैक हीथ रग्बी फुटबॉल के लिए लंदन में। बेम्बाले स्टेडियम फुटबॉल खेला जाता है, ये भी लंदन में ही है। टिम्बकहम रग्बी फुटबॉल खेला जाता है, इंग्लैंड में। टेंट ब्रिज क्रिकेट खेला जाता है, इंग्लैंड में है। वाइट सिटी इसमें कुत्ते का दौर होता है, वाइट सिटी में, इंग्लैंड में है। यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग किया जाता है, न्यूयॉर्क में। फॉरेस्ट हिल टेनिस खेला जाता है, उसमें न्यूयॉर्क में है। फिरोज शाह कोटला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट खेला जाता है, दिल्ली में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, क्रिकेट खेला जाता है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है जिसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं, अब तो वो हो जाएगा जो मोदी स्टेडियम है गुजरात में, वहाँ पे होगा। इसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 1,20,000 लोग बैठ सकते हैं। साल्ट लेक स्टेडियम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, जो कि कहाँ पे था, अभी पढ़े हुए थे। रिसेंट में ये चीज़ क्या होता है कि जब इसमें 2 स्टार लग गया है ना, यहीं पे इसमें से 1 स्टार लगा हुआ है उसके बारे में था। और ये युवा भारती स्टेडियम है
फुटबॉल। तो ये साल्ट रेस 2 स्टार यहाँ पे लगा हुआ है ना, 2 स्टार को यहाँ पे आप देखोगे 2 स्टार देके डिफाइन किया गया है। तो वही भारतीय स्टेडियम को कहा जाता है सेल्ट लाख स्टेडियम, और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 1,20,000 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि अब सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, वो मोदी स्टेडियम। अब आगे हम 9वें नंबर एक्सरसाइज पे, यहाँ पे खेल परिसर दिया गया है और संबंधित खेल, जैसे डायमंड बेसबॉल में होता है डायमंड, कोर्स होता है गोल्फ में, बोल्ड होता है टेबल टेनिस, बोर्ड होता है टेबल टेनिस में, मैट होता है जूडो कराटा या ताइक्वांडो में, बेलोड्रम ये साइकिलिंग में, ट्रैक एथलेटिक्स का होता है, रेंज ये निशानेबाजी तीरंदाजी में, कोर्ट ढेर सारे खेल में होता है जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इसको खेला जाता है कोर्ट पे। रिंग ये स्केटिंग और मुक्केबाजी में, पूल होता है तैराकी में, एली बॉलिंग में, एरिना घुड़सवारी में, फील्ड पोलो फुटबॉल और हॉकी में, पिच होता है क्रिकेट और रग्बी में, रिंग ये कर्लिंग और आइस हॉकी में, और ग्रीन्स होता है बॉल्स में। अब देखिए 10वां एक्सरसाइज जो है और 11वां, उसको हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पुरस्कार सब दिया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का न्यू एडिशन। इसमें हमारा चल रहा है खेलकूद, और वो खेलकूद भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि 9th नंबर एक्सरसाइज और 10th नंबर जो है वो बचा रह गया था अपना। तो इसमें अगर देखें हम तो माफ़ कीजिएगा 10 नंबर और 11 नंबर बचा हुआ था, जिसमें हम खेल से संबंधित पुरस्कार पढ़ेंगे और प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी एक्सरसाइज है वो सारा कंप्लीट है। एक प्लेलिस्ट बना दी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो वो आप एक लाइन से वहाँ पे देख लीजिएगा। अभी पहले यहाँ से देखते हैं खेलों से संबंधित पुरस्कार। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसे 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसे 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि स्टार्ट हुआ था 1991-92 से, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल के हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपया दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में मुफ्त यात्रा भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा याद रखिएगा। आगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यह ट्रॉफी 1956-57 में शुरू किया गया था। यह चल बेइज्जती रॉलिक ट्रॉफी है। यह अंतर विश्वविद्यालय यानी इंटर यूनिवर्सिटी जो होता है टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। इसे फिर से हासिल करने वाले विश्वविद्यालय को ट्रॉफी की प्रतिकृति भी दी जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपया तथा तीसरा स्थान जो प्राप्त करेगा विश्वविद्यालय उसको 3 लाख रुपया नगद दिया जाता है। आगे क्रीड़ाओं यानी खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए मिलता है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार जीवन भर अगर खेल में कोई उपलब्धि करेगा तो उसके लिए। इसे वर्ष 2002 में गठित किया गया था। इसमें नगद पुरस्कार 10 लाख रुपया मिलता है। पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है
जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेलों की उन्नति के लिए योगदान करते रहते हो। प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार था वो। आगे है अर्जुन पुरस्कार। इसे 1961 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। खिलाड़ियों को न केवल उत्कृष्टता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों में और उस वर्ष में इसमें पुरस्कार की सिफारिश की गई है, लगातार अच्छा प्रदर्शन किया जाना होना चाहिए, बल्कि नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन का भाव होना चाहिए। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कितने वर्ष तक का देखा जाता है, 3 साल का, 3 वर्षों का। 2001 में यह पुरस्कार केवल उन विभागों में दिया जाएगा जो 2001 से यह पुरस्कार उन विभागों में दिया जाएगा जो निम्न श्रेणी में आता है, जिसके पहला है ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियन विभाग और स्वदेशी खेल, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए खेल। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। 15 लोगों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है अपना द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार इसे 1985 में आरंभ किया गया था। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया गया था या किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में मिलता है। एक तो मिलता है जीवन काल, लाइफ टाइम के लिए, और दूसरा होता है नियमित, जनरल रूप से। तो जीवन काल के लिए जो मिलता है उसमें 15 लाख रुपये उसमें लिखा रहेगा लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार, और जो एक नियमित रेगुलर का होता है उसका मिलता है 10 लाख रुपया और पुरस्कार स्वरूप मिलता है। और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। एक वर्ष में 5 से अधिक को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। हर एक वर्ष लगभग 4 या 5 को दिया जाता है। तो ये 15 लाख लाइफ टाइम वाले को और नियमित वाले को 10 लाख, थोड़ा याद रखिएगा। प्रतियोगिता में कम से कम 180 दिन पहले से पदक विजेताओं को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को भी नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रशिक्षित खिलाड़ी को जितनी पुरस्कार राशि दी जाती है उसके प्रशिक्षक को उसकी 50% राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। यदि एक से अधिक प्रशिक्षक हो तो जो पुरस्कार राशि है वो समान रूप में बांटा जाएगा। आगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा खेल विकास के लिए किए गए योगदान का सराहना करने के उद्देश्य से सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की। इसमें 4 श्रेणियां हैं। उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के रोजगार और खेल कल्याण उपायों और विकास के लिए खेल। इन सभी श्रेणियों में उन पुरस्कार के तहत एक प्रशंसा पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है। इसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष। वर्ष 2017 से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष कर दिया गया है। इस कोष की स्थापना 1982 में की गई थी ताकि वर्षों पहले देश को गौरव दिलाने हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता की जा सके। यह सहायता उन्हें दी जाती है जिनकी सालाना आमदनी सभी स्रोतों से 2 लाख से कम हो। आगे अपना है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेता और उनके प्रशिक्षकों का विशेष पुरस्कार जो मिला हुआ है। तो पहला है ओपन खेल श्रेणी में ओलंपिक खेल ग्रीष्म और शीतकालीन में जो स्वर्ण पदक लाता है उसको 75 लाख रुपया, रजत पदक वाले को 50 लाख और कांस्य पदक वाले को 30 लाख। एशियाई खेल में जो पुरस्कार का राशि है गोल्ड वाले को 30 लाख, रजत वाले को 20 और कांस्य वाले को 10 लाख। यही सेम राष्ट्रमंडल खेल में भी है। स्वर्ण पदक वाले को 30 लाख, रजत पदक वाले को 20 लाख और कांस्य पदक वाले को 10 लाख। चैंपियनशिप और विश्व कप में 4 साल बाद जो आयोजित होता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण वाले को 40, रजत वाले को 25 और कांस्य वाले को 15 लाख। विश्व चैंपियनशिप विश्व कप जो 2 साल में आयोजित होता है, गोल्ड वाले को 20 लाख, रजत वाले को 14 और कांस्य वाले को 8। विश्व चैंपियनशिप विश्व कप 1 साल में एक बार जो आयोजित होता है, गोल्ड 10 लाख, रजत 7 और कांस्य वाले को 4 लाख। एशियन चैंपियनशिप ये 4 वर्ष में आयोजित होता है, गोल्ड वाले को 15 लाख,
रजत वाले को 10 और कांस्य वाले को 5 लाख। एशियन चैंपियनशिप जो 2 वर्षों में एक बार आयोजित होता, 7.5 लाख गोल्ड वाले को, रजत वाले को 5 लाख और 2.5 लाख मिलता है कांस्य वाले को। एशियन चैंपियनशिप 1 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, 3.75 लाख गोल्ड वाले को, 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रजत वाले को और 1.15 सवा लाख जो है वो कांस्य वाले को मिलता है। आगे राष्ट्रमंडल खेल है जो कि 4 वर्षों में एक बार होता है। इसमें स्वर्ण पदक वाले को 15 लाख, रजत वाले को 10 और कांस्य वाले को 5 लाख। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जो कि 2 साल में एक बार आयोजित होता है, स्वर्ण पदक वाले को 7.5 लाख, रजत वाले को 5 लाख और जो कांस्य है उसको 2.5 लाख रुपया। मतलब रजत और कांस्य का अगर आप देखें तो डायरेक्ट जो है वो 50% हो जाता है राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में, और ये इसका 30% मतलब लेस करके यानी कह सकते हो 70% जो है वो मिल जाता है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 3.75 जो है वो स्वर्ण वाले को, 2.5 लाख रजत वाले को और उसका आधा जो है वो कांस्य वाले को। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल में 3.75 लाख स्वर्ण वाले को, 2.5 रजत और 1.25 जो है वो कांस्य वाले को। आगे पैरा स्पोर्ट्स दिया गया है जिसमें पैरा ओलंपिक गेम्स में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन वाले में स्वर्ण वाले को 75 लाख, रजत वाले को 50 और कांस्य वाले को इसमें 30 लाख। पैरा एशियन गेम में 30 लाख स्वर्ण पदक वाले को, कांस्य पदक वाले को 20 और रजत वाले को 20 और कांस्य वाले को 10। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक वाले को 30, रजत वाले को 20 और कांस्य वाले को 10 लाख। आईपीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो कि 2 साल में होता है, स्वर्ण वाले को 20, रजत वाले को 14 और कांस्य वाले को 8 लाख। आईपीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो सालाना आयोजित होता, स्वर्ण वाले को 10, रजत वाले को 7 और कांस्य वाले को 4 लाख मिलता है। दृष्टिबाधितों का जो खेल होता है इसमें IBSA वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक वाले को 10 लाख, रजत को 7 और कांस्य को 4 लाख। बधिरों के लिए जो खेल होता है बधिर ओलंपिक खेल, इसमें स्वर्ण वाले को 15 लाख, रजत वाले को 10 लाख और कांस्य पदक वाले को 5 लाख। आगे विशेष ओलंपिक खेल जो कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होता है, स्वर्ण वाले को 5, रजत वाले को 3 और कांस्य वाले को 1 लाख। दृष्टिबाधितों के लिए जो क्रिकेट विश्व कप होता है इसमें 5 लाख रुपये मिलता है। आगे है शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन का जो योजना है वो दिया गया है। यह योजना 1994 में शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार वे खिलाड़ी जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल और पैरा ओलंपिक खेलों और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता है, जिसकी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है और सक्रिय खेल कैरियर से रिटायर हो चुके हैं, वे जीवन भर के लिए पेंशन पाने योग्य हैं। अप्रैल 2018 से पेंशन की दर दुगुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे दिया गया पेंशन का नया दर जो है, ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक खेल में जिनको पदक मिल जाएगा उनको 20,000 रुपया महीना मिलेगा। ओलंपिक और विश्व कप, ओलंपिक और एशियाई खेलों में, विश्व चैंपियनशिप में जिनको गोल्ड मेडल मिलेगा उनको 16,000 रुपया और उसी में अगर रजत या कांस्य पदक मिलेगा तो 14,000 रुपया। एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों, पैरा एशियाई खेल में स्वर्ण पदक वाले को 14,000 और रजत और कांस्य वाले को 12,000 मिलेगा। 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले विश्व कप को ही जो है वो विश्व चैंपियनशिप माना जाता है, जो कि यहाँ पे था ओलंपिक खेल या फिर जो एशियाई खेल होता है उसको। यह पेंशन 30 वर्ष की आयु होने पर जीवन भर के लिए दी जाती है। इस योजना का संचालन जीवन बीमा निगम के जरिए होती है। पूछा जाता है कि पेंशन जो होता है वो कौन करता है, LIC करता है। आगे भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं, तो पहला दिया गया भारतीय खेल प्राधिकरण। ये स्थापना हुआ 1984 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, अधिकतर का नई दिल्ली ही मिलता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, इसका मुंबई में कई बार पूछा गया प्रश्न है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, इसका स्थापना कब हुआ? 1928। जिस टाइम साइमन कमीशन आया था 1928 और मुंबई में, ठीक ना। हॉकी इंडिया का मुंबई में है। हॉकी इंडिया मुंबई में, स्थापना 2009। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 1937 में स्थापना हुआ नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ 1927, ओलंपिक संघ 1927 नई दिल्ली में। अखिल भारतीय टेनिस संघ 1920 में दिल्ली में। भारतीय बैडमिंटन संघ 1934 दिल्ली में, 1934 में दिल्ली में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ चेन्नई, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ चेन्नई में 1951। भारतीय मुक्केबाजी संघ 1951 नई दिल्ली। बंगाल हॉकी एसोसिएशन 1908 में कोलकाता में। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन का स्थापना 1985 में हुआ था।
आगे यहाँ पे नोट में दिया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण एक सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संगठन है। इसे भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके कई क्षेत्रीय केंद्र हैं: बेंगलुरु, गांधीनगर, चंडीगढ़, कोलकाता, इम्फाल, गुवाहाटी, भोपाल, मुंबई, लखनऊ और सोनीपत। इसके 2 प्रमुख शैक्षणिक केंद्र भी हैं: नेता सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला व लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि तिरुवनंतपुरम में है। अगर यहाँ पे कुछ प्रशिक्षण संस्थान दिया गया है: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट जो है वो गोवा में है, डोनापोला। नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट मुंबई में। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुणे। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ, लखनऊ। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर पुणे, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर पुणे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग माउंटेनिंग बारामूला, जम्मू कश्मीर में। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट कॉलेज जालंधर, जालंधर पंजाब। जिंदल स्पोर्ट गुड़गांव हरियाणा, जिंदल स्पोर्ट गुड़गांव हरियाणा। मिजोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा मिला हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे खेलों को उद्योग का दर्जा मिला हुआ है। तो इसी तरह से अपना जो खेलकूद एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका मास्टर वीडियो आ जाएगा पूरा जिसमें रहेगा। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।